एक होता है रिचुअल। 24 घंटे आपका विल टॉप पे नहीं रह सकता, ये सच बात है। 24 घंटे आपका मोटिवेशन टॉप पे नहीं रह सकता, ये बात सच है। हर एक अच्छा परफॉर्मर, विनर कभी ना कभी निराश होता ही होता है। MS धोनी ने रन आउट होने के बाद 8 महीने बैट नहीं पकड़ा था, मतलब वो भी निराश हुआ। लेकिन एक चीज ऐसी है, अगर आप उसको कैरी करना स्टार्ट कर दे तो मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ यू कैन रियली मेक इट बिग, नॉट इन डायरेक्ट सेलिंग, इन लाइफ। बिकॉज मेरा ऐसा मानना, अगर आपको लाइफ स्किल्स आ गए किसी भी प्लेटफॉर्म के अंदर आप कामयाब हो सकते हैं। दैट इज रिचुअल्स। रिचुअल्स का मतलब क्या होता है? कुछ ऐसी चीजें जो आप हर रोज करें, चाहे मूड है चाहे नहीं है। 3 चीजें अगर आप हर रोज करना स्टार्ट कर दे, बिकॉज कहते हैं किसी कामयाब बंदे को देखना उसका डेली रूटीन देख लो, किसी नाकामयाब बंदे को देखना उसका डेली रूटीन देख लो। द सीक्रेट ऑफ सक्सेस एंड द सीक्रेट ऑफ फेलियर लाइज इन योर डेली रूटीन। आपके डेली रूटीन के अंदर ही सब कुछ है। 3 चीजें जो बच्चा हर रोज करेगा, आई प्रॉमिस अगली मीटिंग के अंदर, और मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ अगली मीटिंग के अंदर वो अचीवर कैटेगरी के अंदर सुन नहीं रहा होगा, सुना रहा होगा। लेकिन 3 हैबिट्स उस बच्चे को आज से इंस्टॉल करनी पड़ेगी, 3 रिचुअल्स उस बंदे को आज से इंस्टॉल करने पड़ेंगे। जिनमें से पहला रिचुअल, गिव अ प्रेजेंटेशन एवरी डे, बिकम अ डेली प्रेजेंटर। जैसे हर रोज ब्रश करते हो, खाना खाते हो, वैसे एक आदत डालिए हर रोज प्रेजेंटेशन लगाने। This one habit can make you a presenter. This one habit can kill your fear. This one habit can make you a hard-working guy. This one habit can develop you to the utmost level. Give a presentation every day. Second habit that I think that you people need to install in your daily routine. दूसरी habit जो मुझे लगता है आप लोगों को install करनी चाहिए, वो क्या है? Add 2 name every day in your list. अगर लिस्ट बनाना जरूरी है तो लिस्ट को अपडेट करना उससे भी ज्यादा जरूरी है। एक आदत अगर एक इंसान को मिल होगा तो मैं गारंटी बोल सकता हूँ, यूजिंग द वर्ड कॉल गारंटी दे सकता हूँ, बंदा ड्रग सेल में कामयाब होगा। और वो आदत क्या है? अपडेटिंग योर लिस्ट। अगर आप लोग अपने 100 लोगों की लिस्ट बनाते हो और हर रोज 3 प्रेजेंटेशन लगा रहे हैं, तो 1 महीने बाद आपकी घंटी बजनी स्टार्ट हो जाएगी कि यार भाई 90 लोगों को इनपुट दे चुका हूँ, सिर्फ 10 रह चुके हैं। लेकिन अगर आप लोग हर रोज 2 नाम ऐड करते रहते हैं अपनी लिस्ट के अंदर, कोई नया नाम मिला उसका नाम लिखा, लाइक गो फॉर अ मॉर्निंग वॉक, मैं मॉर्निंग वॉक के लिए जाता हूँ, मुझे वहां पर लोग मिलते हैं, उनसे हाय हेलो करता हूँ, उसके बाद मैं उनके लिंक्स लेता हूँ और वो मेरी लिस्ट में ऐड होते हैं। आई कीप अपडेटिंग माय लिस्ट। मैं आपको एक बात बोल देता हूँ, अगर मुझे ध्यान से सुन रहे, आप में से कोई भी बच्चा अगर ये हैबिट आज इंस्टॉल कर लेता अपने डेली रिचुअल के अंदर, तो सपोज करिए आपने 100 लोगों की लिस्ट बनाई जो आपने 1 महीना 10 दिन के अंदर कवर कर दी। लेकिन उसके बाद आपको एक हैबिट और थी, हर रोज 2 नाम ऐड करने। जब तक आपकी 100 की लिस्ट खत्म हुई तब तक आपको सुन के अच्छा लगेगा, आपकी अगली 70 की लिस्ट तैयार है। यू विल नेवर एवर लाइफ के अंदर आपको कभी लोगों की कमी नहीं पड़ेगी। एंटरप्रेन्योर्स के लिए एक बात बोलना चाहूंगा, बहुत ध्यान से सुनना। यू विल नेवर गेट वर्क, यू हैव टू क्रिएट वर्क। नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर या एंटरप्रेन्योरल वर्ल्ड के अंदर कभी भी कोई भी एंटरप्रेन्योर वेट नहीं करता वो काम आने के लिए। यू डू नॉट हैव टू वेट फॉर वर्क, यू हैव टू क्रिएट वर्क। आपको अपना वर्क खुद बनाना। ये बहुत गहरी लाइन। 2 तरह के बच्चे होते हैं ड्रग सेलिंग में। पहला होता है विश कीपर, दूसरा है एक्शन टेकर्स। सो डू नॉट बिकम अ विश कीपर, बिकॉज विशिंग इज नेवर इनफ, इट्स अबाउट टेकिंग राइट एक्शन एट द राइट मोमेंट ऑफ टाइम। दूसरी आदत जो आपको बहुत आगे लेके जा सकती है, हर रोज 2 लोगों का नाम अपनी लिस्ट में ऐड करिए। और तीसरी आदत जिसके ऊपर मैं बहुत ज्यादा भरोसा करता हूँ, लर्न अ न्यू स्किल एवरी डे। हर रोज ड्रग सेलिंग की एक वीडियो दे, कुछ नया हर रोज सीखे। बिकम द बेटर पर्सन देन यस्टरडे। एक बहुत अच्छे पेंटर से पूछा गया था, व्हिच विल बी योर बेस्ट पेंटिंग? ही रिप्लाइड, नेक्स्ट वन। आर यू आर गेटिंग ओल्डर, दैट्स फॉर श्योर, बट आर यू गेटिंग बेटर? और मेरा ऐसा मानना है, इफ यू आर नॉट ग्रोइंग यू आर डाइंग। तो अगर ये 3 रिचुअल्स आप लोग पैदा कर ले, और व्हाट यू डू इन अ डे डजंट मैटर, बट व्हाट यू डू डेली, जो आप हर रोज करते हैं वो मैटर करती है। तो 3 चीजें आई रियली फील दैट हम लोगों को अपने डेली रिचुअल के अंदर ऐड करनी चाहिए। गिव अ प्रेजेंटेशन एवरी डे, ऐड 2 नेम्स एवरी डे, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, लर्न अ न्यू स्किल एवरी डे। क्योंकि गुरिंदर सर ने एक मीटिंग में बोला था, अगर आप लोगों ने गुरिंदर सर की मीटिंग ध्यान से सुनी थी, 2 आदतें अगर एक लीडर को है वो कभी मार नहीं खा सकता, हार्डवर्क करने की आदत और डेवलप करने की आदत। तो अगर ये 3 चीजें आपने इंस्टॉल कर ली तो गुरिंदर सर की सोच के साथ आप अलाइनमेंट मैच कर चुके हैं। बिकॉज वेयरएवर योर माइंड गोज द बॉडी फॉलोज। हर एक विक्ट्री यहाँ से स्टार्ट होती है, और सॉरी टू से हर एक डिफीट भी यहाँ से स्टार्ट होती है। सो 3 things that you need to do on a daily basis to become an achiever. So let's start the meeting today. अभी तक के निचोड़ मैं आपके साथ बता चुका हूँ। तो आज एक बहुत अच्छा टॉपिक आपके साथ मैं डिस्कस करने वाला हूँ, वन ऑफ द बेस्ट टॉपिक। यहाँ पर 2 तरह के बच्चे बैठे हैं। पहले बैठे हैं यहाँ पर पोटेंशियल लीडर्स। जितने भी बच्चे आप यहाँ पर बैठे हैं, कांग्रेचुलेशंस, आपकी अपलाइन आपके ऊपर ट्रस्ट करती है, क्योंकि मैंने आपकी सभी अपलाइंस पे एक बात बोली थी, सभी सीनियर्स पे एक बात बोली थी, मुझे इस मीटिंग के अंदर रश नहीं चाहिए, मुझे इस मीटिंग के अंदर सिर्फ सीनियर लोग चाहिए, सीरियस लोग चाहिए।
तो अगर आप में से कोई भी बच्चा इस मीटिंग के अंदर बैठा हुआ है तो मैं आपको बोल देना चाहूंगा कांग्रेचुलेशन, आपके अपने नाम के ऊपर भरोसा करें। यहाँ पर कुछ नए बच्चे बैठे हैं जिनका मैंने नाम दिया पोटेंशियल लीडर्स। तो आपके लिए आज की मीटिंग इसलिए जरूरी है ताकि आपको नॉलेज मिल सके, बिकॉज क्लैरिटी प्रीसीड एक्शंस। दूसरा, यहाँ पर कुछ सीनियर लीडर्स भी बैठे। आपने आज की मीटिंग इसलिए ध्यान से सुनी है ताकि आपको ये पता लगे कि डायरेक्ट सेलिंग को क्लियर करते कैसे। Because a true network marketer is a combination of knowledge plus communication. आपके पास नॉलेज कितनी अच्छी और नॉलेज को रखने का ढंग आपका कितना अच्छा है, वो एक नेटवर्कर बनाता है। मनदीप सिंह चहल सर, नॉलेज प्लस कम्युनिकेशन। कुलिंदर सर, नॉलेज प्लस कम्युनिकेशन। नरेश चटपाल सर, नॉलेज प्लस कम्युनिकेशन। पिछले 5-6 सालों से मैं भी 2 ही चीजों पे काम कर रहा हूँ, नॉलेज प्लस कम्युनिकेशन। योर इनर वर्ल्ड रिफ्लेक्ट योर आउटर वर्ल्ड, नॉलेज प्लस कम्युनिकेशन। तो आज की मीटिंग पोटेंशियल लीडर्स को नॉलेज देगी, लेकिन ऊपर के सीनियर लीडर्स को इस नॉलेज को रखने का, एक कम्युनिकेशन करने का तरीका। तो सभी के लिए मीटिंग बहुत जरूरी है। सो नॉट वेस्टिंग मच ऑफ योर टाइम, मैं अपनी मीटिंग स्टार्ट करूंगा और मैं सबको एक रिक्वेस्ट करूंगा, मीटिंग को पूरा ध्यान से सुनिएगा, एंड तक सुनिएगा, और अगर कोई भी बात अच्छी लगती है तो एप्रिशिएट करते रहना, रिस्पॉन्स देते रहना, ताकि यार हमें थोड़ा हौसला मिलता रहे। ठीक है, सो नॉट वेस्टिंग मच ऑफ योर टाइम, लेट्स स्टार्ट। सो सवाल आता है डायरेक्ट सेल, और मैं चाहूंगा सभी लोग सचिन जी की स्लाइड की तरफ देखें। थैंक यू सचिन जी फॉर मेकिंग सच अ ग्रेट स्लाइड। सेकंड सवाल आता है डायरेक्ट सेल। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं डायरेक्ट सेलिंग के बारे में, कुछ फैक्ट्स के बारे में, और डायरेक्ट सेलिंग की हिस्ट्री के बारे में। अगर मैं डायरेक्ट सेलिंग की हिस्ट्री के बारे में आपको बताना चाहूँ, कुछ फैक्ट्स के बारे में बताना चाहूँ, बिकॉज जब हम डायरेक्ट सेलिंग को, जब बच्चे नए ज्वाइन करते हैं, वो आगे प्रमोट करने जाते हैं, तो कई बारी बच्चे हेजिटेट करते हैं यार, मतलब कि यार हम, मतलब लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे। और कई बारी मैं बोल देना चाहता हूँ, ये बिजनेस छोटा नहीं है, कई बारी हमने इस बिजनेस को पहचाना नहीं होता। वी आर न्यू इनटू दिस बिजनेस। अगर इस बिजनेस के बारे में आपको थोड़ा बताऊं, इट्स वन ऑफ द ओल्डेस्ट बिजनेस। It started in 1940s from America. इंडिया के अंदर ये लेट 1990s, 1996, 1997 के करीब आ गया था, और आप सुन के हैरान होंगे 170 कंट्री से ज्यादा ये बिजनेस रन किया जा रहा है, और 2018 का इस इंडस्ट्री का एनुअल टर्नओवर $192 बिलियन। दिस इज डायरेक्ट सेल। $192 बिलियन इस इंडस्ट्री का एक साल का टर्नओवर था। 170 कंट्री से ज्यादा कंट्रीज के अंदर डायरेक्ट सेलिंग हो रही है। दिस इज डायरेक्ट सेल। बट अब सवाल आता है कि इतनी कंट्रीज डायरेक्ट सेलिंग क्यों करती है, और क्यों बोला जाता है कि डायरेक्ट सेलिंग इज द बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी। बहुत ध्यान से सुनिए। मार्केट के अंदर में लोग मिलते हैं जो बोलते हैं भाई हमने ना आगे जाके बिजनेस करना है। उनको आपने क्या समझाना है? आज की मीटिंग के अंदर फॉलो अप, फर्स्ट स्टेप मीटिंग, सब कुछ डिस्कस हो, बिजनेस पार्ट कैसे लगाना है, सब कुछ डिस्कस हो। पर बड़े लोग बोलते हैं हमें आगे जाके बिजनेस करना, उनको आप बड़ी अच्छी चीज बता सकते हैं। मेरा मेन मकसद यहाँ नेटवर्क मार्केटिंग की ब्रैगिंग करना नहीं है, बट नेटवर्क मार्केटिंग मॉडल। नेटवर्क मार्केटिंग मॉडल है क्या सर? हुडा जी आप नेक्स्ट करके, नेटवर्क मार्केटिंग मॉडल है क्या? इसको बहुत ध्यान से सुनो। इसको सबसे पहले मैंने कंपेयर करा फ्रेंचाइजी मॉडल के साथ। आज आप देख रहे होंगे कि बड़े लोग फ्रेंचाइजी परचेज करते हैं, लाइक मैकडॉनल्ड्स, लाइक KFC, लाइक टॉमी, तो बड़े लोग इनकी फ्रेंचाइजी लेते हैं। बट मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। हर फ्रेंचाइजी के अंदर क्या होता है, एक फिक्स टर्नओवर होता है जिसका एक फिक्स कमीशन सेट होता है। आपने HP की फ्रेंचाइजी ली तो एक फिक्स सेटअप है वहां पर कि आपने एक लैपटॉप भेजा, उसके ऊपर में आपको एक फिक्स इनकम मिले। आपने मैकडॉनल्ड्स की फ्रेंचाइजी ली, वहां पर एक फिक्स टर्नओवर के ऊपर एक फिक्स इंसेंटिव सेट है कि आपने इतने बर्गर बेचे और आपको इतने इंसेंटिव। लेकिन फ्रेंचाइजी ओनर के अंदर एक दिक्कत, मैं 3 करोड़ के अंदर मैकडॉनल्ड्स की फ्रेंचाइजी ले लेता हूँ, 2 करोड़ के अंदर KFC की फ्रेंचाइजी ले लेता हूँ। जितना बड़ा ब्रांड होता है उतनी महंगी फ्रेंचाइजी होती है। लेकिन अब अगली चीज, मैं अपनी फ्रेंचाइजी आगे नीचे किसी को दे नहीं सकता। मतलब आई कैन नॉट क्रिएट माई सब फ्रेंचाइजी। मैकडॉनल्ड्स का मैंने फ्रेंचाइजी लिया, जितने भी मेरे पास आएंगे मैं उनको सिर्फ कस्टमर बना सकता हूँ, नथिंग एल्स। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग की खास बात क्या है? नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आप जितना पैसा देते हैं उतने के आपको प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं, साथ में आपको एक बिजनेस करने का अपॉर्चुनिटी। लेकिन जैसे आपने प्रोडक्ट्स लिए, आपको बढ़िया लगे और आप एक फैसला लेते हैं कि नाउ आई विल नॉट बी अ कंज्यूमर एनीमोर, आई विल बी अ डिस्ट्रीब्यूटर एज वेल। अब मैं सिर्फ कंज्यूमर नहीं, साथ में डिस्ट्रीब्यूटर भी बनूंगा। और उस फैसले के बाद जब आप इन प्रोडक्ट्स को आगे डिस्ट्रीब्यूट करना स्टार्ट करते हैं, जब आपके नीचे आपकी टीम के अंदर ये लोग फैसला ले लेते हैं, जिनको आप प्रोडक्ट्स देते हैं और उनको बढ़िया लगते हैं, तो आप अपनी फ्रेंचाइजी नीचे। दिस इज द बेस्ट थिंग। मार्केटिंग के अंदर आपका पूरी जिंदगी सिर्फ एक काम होगा, लोगों को प्रोडक्ट्स देना। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग ये नहीं। डायरेक्ट सेलिंग इज नॉट अबाउट गेटिंग पीपल इन, इट्स अबाउट कीपिंग पीपल इन। मैंने किसी इंसान को सीबकथॉर्न का जूस दिया,
वो मेरा कस्टमर बना। पर अगर उसको मेरा जूस बढ़िया लगा और उसने उस दिन रेफर करने का फैसला ले लिया, उस दिन वो मेरी एक और फ्रेंचाइजी, उसके नीचे किसने कर लिया, एक और फ्रेंचाइजी बन गई, उसके नीचे किसने कर लिया, और फ्रेंचाइजी। दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस बिजनेस। दैट इज द रीजन। अगर आप फ्रेंचाइजी बिजनेस से डायरेक्ट सेलिंग को कंपेयर करेंगे तो मैकडॉनल्ड्स का हमने एक आंकड़ा निकाला, मैकडॉनल्ड्स स्टार्टेड इन 1954। राइट नाउ मैकडॉनल्ड्स इज हैविंग 33,000 वर्ल्ड वाइड आउटलेट्स और मैकडॉनल्ड्स का टर्नओवर $89 बिलियन। लेकिन अगर मैं डायरेक्ट सेलिंग की बात करूं तो डायरेक्ट सेलिंग का 2018 का एक साल का टर्नओवर ग्लोबल टर्म्स के अंदर मैं बात करूं तो 192 बिलियन टर्नओवर। तो यहां से अपन अंदाजा लगा सकते हैं मैकडॉनल्ड्स the turnover of McD was 89 billion. On the other hand, if you talk about direct selling, the turnover direct selling is 192 billion dollars. कारण क्या है? When you take a franchisee, you cannot distribute your franchisee anymore. You can just create customers, nothing else. But on the other hand, when you go into direct selling, आप सिर्फ कस्टमर नहीं बनाते हैं। अगर किसी कस्टमर को आपका प्रोडक्ट बढ़िया लगता है और वो आगे रिकमेंड करने का फैसला लेता है, तो याद रखना, you can create a hierarchy. That is not possible in franchising. That is the beauty of this business. 2 करोड़ का शोरूम खोलने के बाद भी मैं सिर्फ कस्टमर्स बना सकता हूँ। I cannot duplicate, मैं हायरार्की नहीं पैदा कर सकता। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग के अंदर मात्र 3,000 के साथ आप ज्वाइन करते हैं, फ्री में अपॉर्चुनिटी मिलती है जिससे आप हायरार्की बना सकते हैं। चलो थोड़ा और आगे एक्सप्लेन करता हूँ, इससे एक और अच्छा क्लियर होता है। दुनिया के अंदर कोई भी बिजनेस खड़ा करने के लिए आपको 10 चीजों की जरूरत होती है। नेक्स्ट करेंगे सर, आप बहुत गहरी स्लाइड है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, आपको बहुत कुछ क्लियर हो। कोई भी जिंदगी के अंदर बिजनेस खड़ा करने के लिए आपको 10 चीजों की जरूरत होती है। पहला आता है ऑफिस, दूसरा आता है इंफ्रास्ट्रक्चर जिसके अंदर आ जाता है मशीन्स, लैपटॉप, तीसरा आ जाता है अगर आप किसी प्रोडक्ट बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है तो आपके पास स्टॉक्स होनी चाहिए, चौथा आपके पास एक रिलायबल वेंडर सप्लायर होना चाहिए, पांचवा आप उस बिजनेस को रन करेंगे, आपकी बिजली का खर्चा होगा, आपको लोगों को सैलरी देना है, आपके पास एक वर्किंग कैपिटल होना चाहिए, उसके बाद आपके पास एक मैन पावर होना चाहिए, क्वालिटी मैन पावर। अगली चीज आपको फंड्स चाहिए, बैकअप फंड। किसी भी बिजनेस को खड़ा करने के लिए 2 साल आपकी जेब से पैसा लगता है। अगर मैं बात के बिजनेस की बात करूं तो उस 2 साल सस्टेन करने के लिए यू नीड बैकअप फंड्स। अगला, किसी भी बिजनेस को खड़ा करने के लिए व्हाट यू नीड, दैट इज मार्केटिंग एंड एक्सपर्टीज। अगला, किसी भी बिजनेस को बड़ा करने के लिए अगली चीज आपको क्या चाहिए, अगर आप थोड़ा सा आगे जाए तो व्हाट यू नीड इज लीगल टैक्सेशन। सरकार के रूल्स के अकॉर्डिंग आपको चलना पड़ेगा और बार बार कंपटीशन आएगा, बार बार अपडेशन आएगी, तो आपको अपने स्टाफ को ट्रेन भी करना पड़ेगा। बार किसी भी बिजनेस को अगर आपने एस्टैब्लिश करना है, क्वालिटी बिजनेस को एस्टैब्लिश करना है, आपको ये 10 चीजें चाहिए। आपको ऑफिस चाहिए, आपको इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, आपको एक सप्लायर चाहिए, आपको मैन पावर चाहिए, उसको जो खाने के लिए ट्रेनिंग चाहिए, आपको बैकअप फंड चाहिए। और ये सारी चीजें वेस्ट है, एक चीज आपकी ऑर्गेनाइजेशन में नहीं हो, क्या है? सेल्स। जी हाँ, ये इतना बड़ा सेटअप क्यों लगाया गया किसी बिजनेस के द्वारा, ताकि वहां पर सेल्स हो सके। और ज्यादातर लोग बिजनेस क्यों नहीं करते, क्योंकि ये 10 चीजें उनको डरा देती। ऑफिस खड़ा करना, इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना, 3 साल का बैकअप इकट्ठा करना, मैन पावर को ट्रेन करना, लीगल टैक्सेशन का ध्यान रखना, A to Z ओवरहेड एक्सपेंसेस, A to Z टेंशन आपको लेनी पड़ती है। और क्यों लेते हैं आप, ताकि एक चीज कर सको आप, सेल्स। लेकिन नाउ कम्स डायरेक्ट सेलिंग मॉडल। व्हाई डायरेक्ट सेलिंग इज द स्मार्टर वे टू वर्क। डायरेक्ट सेलिंग के अंदर ये 10 की 10 चीजें आपने नहीं, एक ऑर्गेनाइजेशन आपको बनाए दी और आपने अपना सारा फोकस सिर्फ एक ही चीज के ऊपर करना है, दैट इज सेल्स। दैट इज द रीजन डायरेक्ट सेलिंग इज अ स्मार्टर वे टू वर्क। बिकॉज सारी टेंशन ऑफिस की लेके, इंफ्रास्ट्रक्चर की लेके, एक रिलायबल सप्लायर से लेके, मार्केटिंग स्ट्रेटजी से लेके, लीगल की लेके, टैक्सेशन की लेके, एवरी ओवरहेड टेंशन एक ऑर्गेनाइजेशन की रहती है। आपने यहां पर सिर्फ सेल्स और नेटवर्क बिल्डिंग। इससे बढ़िया चीज क्या हो, यू ओन योर बिजनेस विदाउट बीइंग द ओनर ऑफ द बिजनेस। दैट इज द रीजन डायरेक्ट सेलिंग इज बेटर देन ट्रेडिशनल बिजनेस। थोड़ा और आगे जाता हूं आपको और अच्छा समझाने के। सर आप नेक्स्ट करेंगे, नेट टू मार्केटिंग गिव यू द सेटअप, यू जस्ट हैव टू डू सेल्स। दुनिया में कोई भी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी आप देखेंगे उसके अंदर ये 6 कंपोनेंट्स होंगे। पहला वहां पर एक मैन्युफैक्चरर होगा, दूसरा वहां पर एक सेलर होगा, तीसरा वहां पर एक बायर होगा। बायर को हम एक प्रोडक्ट देंगे, उससे हमें प्रॉफिट मिलेगा और हम टैक्सेस देंगे। सिंपल, बहुत सिंपल शब्दों में समझा रहा हूँ। पतंजलि ले लो, रिलायंस ले लो, वहां पर क्या है, एक मैन्युफैक्चरर है, उसके बाद होलसेल की दुकानें हैं, वो सेलर्स हैं, वहां कस्टमर आते हैं, वो क्या है, बायर्स हैं,
उनको हम क्या दे रहे हैं, प्रोडक्ट दे रहे हैं, उन प्रोडक्ट से क्या मिल रहा है, प्रॉफिट मिल रहा है और हम टैक्सेस दे रहे हैं। हर बिजनेस ऐसे ही चलता है, यही तो फिर डायरेक्ट सेलिंग में होता है। डायरेक्ट सेलिंग इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम एनी अदर बिजनेस, ये किसी भी और बिजनेस से अलग नहीं। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग की सबसे अच्छी बात क्या मुझे लगती है, या डायरेक्ट सेलिंग को क्यों इतना एप्रिशिएट और क्यों ये 170 कंट्रीज के अंदर रन करता है, बिकॉज एक चीज आपको समझनी पड़ेगी, यू गेट अ रेडीमेड सेटअप इन डायरेक्ट सेलिंग। आपको एक बना बनाया रेडीमेड सेटअप मिलता है, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज यू जस्ट हैव टू डू सेल्स। आपने कोई भी बिजनेस खड़ा करना है तो आपको 4 चीजें चाहिए। पहला, इन्वेस्टमेंट कैपिटल। दूसरा, रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटीज, आपको रिस्क लेना पड़ता है। तीसरा, आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए बिकॉज कंपटीशन बहुत बड़ा है। चौथा, आपको कोई सिखाने वाला, कोई मेंटोर। करोड़ों रुपया भी लगा रहे हो, रिस्क भी है, इन्वेस्टमेंट भी है, ऊपर से सिखाने वाला कोई नहीं। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग की अच्छी बात है, क्यों ये ट्रेडिशनल बिजनेस से बेटर है, क्यों 21वीं सदी में स्मार्टर तरीका है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर आप एक पेनी नहीं लगाते हो, नो रिस्क, नो इन्वेस्टमेंट, और ऊपर से अगर एक्सपीरियंस भी नहीं है, आपको सिखाने के लिए यहाँ पर सपोर्ट सिस्टम, मेंटर्स है, दबा के आपको ट्रेनिंग दी जाती। दैट इज द बेस्ट थिंग अबाउट डायरेक्ट। बाहर की दुनिया में करोड़ों लगाने के बाद भी यू आर एट रिस्क एंड देयर इज नोबडी टू ट्रेन यू। बट इन डायरेक्ट सेलिंग you are not giving a penny, but you are given a license to do business over all India. And if you have no experience, no worries. Be ready to learn, be ready to surrender, be ready to change. यहाँ पर सिखाने के लिए आपके पास लोग, बहुत ताकतवर बिजनेस। यही कारण है, अगर मैं थोड़ा आगे जाऊं, सर आप नेक्स्ट करेंगे, तो अगर मैं थोड़ा सा आगे जाऊं तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस बिजनेस को इतने अच्छे तरीके से अप्रिशिएट करा गया, डायरेक्ट सेलिंग को अप्रिशिएट करा गया कि आज इसके ऊपर डोनाल्ड ट्रंप जैसे लोग किताबें लिखते हैं। आज हर एक कामयाब बिजनेस में डायरेक्ट सेलिंग को करने के लिए बोला जाता है। और बहुत ध्यान से सुनिएगा, अगर मैं आपको एक छोटी सी बात, बहुत ध्यान से सुनिएगा, जितनी ताकत इस वक्त मुझे डायरेक्ट सेलिंग की पता है, अगर उतनी ताकत आपको पता लग जाए, आपको डायरेक्ट सेलिंग अच्छे से करने से कोई नहीं रोकता। हम सब लोग इंडिया के अंदर, आज मैं इंडिया के कुछ आंकड़े बताता हूँ। लेट अस हैव सम फैक्ट फिगर्स, कुछ सच्चाई की बात हम लोग नेक्स्ट करेंगे। सर आप नेक्स्ट करेंगे आप? हाँ जी, इसको बहुत ध्यान से देखिए। मैंने इंडिया का एक मैप तैयार करा, अगर आप ध्यान से देखें, 12 कंट्रीज, और ये छोटी कंट्रीज नहीं, the people of 12 large countries can fit inside India. डायरेक्ट सेलिंग का हिंदुस्तान के अंदर क्या स्कोप है, मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। बिहार उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन अगर हम लोग मैच करें तो इतनी अमेरिका की पॉपुलेशन, दिल्ली एंड यूनियन टेरिटरीज की पॉपुलेशन मैच करें तो इतनी ऑस्ट्रेलिया की पॉपुलेशन, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ की अगर हम लोग पॉपुलेशन को मैच करें, इतनी मैक्सिको की पॉपुलेशन। मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, हिंदुस्तान के अंदर बिजनेस करने का मतलब क्या होता है, और वो भी वो बिजनेस जो एचआर के साथ जुड़ा है। हिंदुस्तान के अंदर बिजनेस करने का मतलब है 12 बड़ी कंट्रीज जितना बिजनेस करना। इससे बढ़िया फैक्ट मैं आपको क्या बताऊं, ये बताने के लिए द स्कोप ऑफ डायरेक्ट सेलिंग इन इंडिया। आज मुझे गुस्सा नहीं आता जब कोई बंदा डायरेक्ट सेलिंग नहीं करता, आज मुझे तरस आता। सी द स्कोप ऑफ डायरेक्ट सेलिंग इन इंडिया। चलो एक फैक्ट बताता हूं, 2018 के अगर मैं फैक्ट आपको बताऊं तो इंडिया के अंदर टर्नओवर 13,000 करोड़ था, और इंडिया के अंदर डायरेक्ट सेलिंग करने वाले लोग सिर्फ 55 लाख। बोला जा रहा है कि 2025 के अंदर यही टर्नओवर 64,000 करोड़ का होगा, और 1 करोड़ 80 लाख लोग इसको प्रस्तुत कर रहे हैं, जिनमें से 1 करोड़ सिर्फ वुमेन्स हो। नेक्स्ट करेंगे सर आप? नेक्स्ट अगर मैं करूं तो आपको एक बहुत अच्छा फैक्ट मैं आपको बताना चाहता हूं। 2016 के अंदर हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने डायरेक्ट सेलिंग को पहली बार रिकॉग्नाइज करा और एप्रिशिएट करा। और क्या बात बोलेगी, हमारे देश के प्रधानमंत्री की सरकार के 5 सबसे बढ़िया मिशंस आज डायरेक्ट सेलिंग सपोर्ट करती है। ईज ऑफ दिस बिजनेस, इट इज अवेलेबल फॉर ऑल, सभी लोगों के लिए अवेलेबल। और 5 चीजें हमारे देश के अंदर रिकमेंड करी जाती है, स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया, वुमेन एम्पावरमेंट, डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, और इन सभी को डायरेक्ट सेलिंग सपोर्ट करती है। 1 मिनट होल्ड, 20%। चलो कमिंग बैक टू द टॉपिक, ठीक है। तो सबसे अच्छी बात नेटवर्क मार्केटिंग मुझे क्या लगती है, आज नेटवर्क मार्केटिंग इज हेल्पिंग द कंट्री टू ग्रो। नेक्स्ट करेंगे सर आप? नेक्स्ट मैं आपके सामने एक बहुत अच्छा फैक्ट रखूंगा, नेक्स्ट करेंगे सर आप? हाँ, ये फैक्ट के आगे स्टार लगा लेना। व्हाई पीपल विल ग्रो फास्टर नाउ,
मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ, शायद आपने मंदिर सर को भी ये बात बोलते सुना होगा कि मैं हमेशा बोलता हूँ मेरे लगाए हुए 7 साल आपके लगाए हुए 3 साल बराबर हुए। अब मुझे नहीं पता कि आप लोग कुछ लोग उसको कैसे परसीव करो, लेकिन मुझे कई बार लगता है कि कुछ लोग ने इसको एज अ मोटिवेशन समझ लेते हैं। और आज मैं आपको लॉजिक लेके जाऊंगा। आज मेरी पूरी मीटिंग लॉजिक्स और फैक्ट फिगर पे होगा है। मैं आज आपको 3 लॉजिक लेके जाऊंगा। ये बात मैं क्यों बोलता हूँ कि आपको मेरे जितना वक्त नहीं लगेगा 2 गाड़ी और 1 फ्लैट तक पहुंचने। क्यों ये बात मैं बोलता हूँ? 3 रीजंस। पहला रीजन लॉकडाउन इफेक्ट। लॉकडाउन होने की वजह से 3 चीजें हुई। पहला, लोगों का अवेयरनेस बढ़, लोग आज हेल्थ के प्रति सीरियस है, लोग जाके इनकम सोर्स के प्रति सीरियस है, लोग आज नेटवर्क मार्केटिंग को ध्यान से सुन रहे हैं, लोगों की अवेयरनेस बढ़ चुकी है। दूसरी चीज जो मुझे बहुत अच्छी लगती है वो क्या है? डिजिटलाइजेशन। मैं आपको सच बताता हूं, मैंने 4 लोगों को मीटिंग लगानी थी जिसके अंदर 6 ज्वाइनर थे और मैंने भोपाल के लिए फ्लाइट बोर्ड करी। फर्स्ट टाइम मैंने केम टू भोपाल, मैंने सिर्फ 4 लोगों को प्रेजेंटेशन लगाई। I have traveled for 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर नॉर्मल टू जस्ट गिव अस 1-to-1 प्रेजेंटेशन और डू अ फॉलो। बट अब ऐसा नहीं हो, बिकॉज डिजिटलाइजेशन इज अवेलेबल। पूरे हिंदुस्तान को हम लोग यहाँ बैठ के सर्विस दे सकते हैं। वी कैन बी मोर, वी कैन वर्क एट अ मोर स्पीड, वी कैन कवर लार्जर एरियाज, वी कैन गिव बेटर सर्विसेज। डिजिटलाइजेशन, नेटवर्क मार्केटिंग, इट विल टेक द स्पीड टू अनदर लेवल। हमारे वक्त में ये अवेलेबल नहीं था। गुरिंदर सर के लोगों के वक्त में तो फेसबुक इंस्टाग्राम अवेलेबल नहीं था, मनदीप सर और मेरे वक्त में तो जूम अवेलेबल नहीं था, आपके वक्त में तो सब कुछ अवेलेबल है। यूट्यूब अवेलेबल है, डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर किताबें अवेलेबल है, गाइडलाइंस अवेलेबल है, और ऊपर से ये डिजिटल मीडिया, डिजिटलाइजेशन, जूम मीटिंग्स, इट विल टेक डायरेक्ट सेलिंग टू अनदर लेवल। और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ट्रेनिंग्स डायरेक्ट सेलिंग के अंदर बदल। मुझे देखिए बाकी कोर्स का नहीं पता, लेकिन मैं अगर आपको अपना बताऊं, आई एम राइट नाउ ऑब्सेस्ड, आई एम ऑन अ मिशन कि मैं अपने बच्चों को सबसे बेस्ट ट्रेनिंग दे सकूं। क्योंकि मैं हमेशा ये बात बोलता हूं, sweat more in training, you read less in the world. हम are in the business of learn, do and teach. सीखो हो और सिखाओ। We are in the business of learn, do and teach. तो ये 3 रीजंस हैं जिसकी वजह से मैं हमेशा बोलता हूँ कि मेरे लगाए हुए 7 साल और आपके डायरेक्ट सेलिंग के अंदर लगाए हुए 2 या 3 साल बराबर होंगे, क्योंकि अब बढ़ चुकी। कोरोना की वजह से 3 इम्पैक्ट लोगों के ऊपर पड़े हैं। पहला, इम्पैक्ट ऑन हेल्थ, पीपल आर टेकिंग हेल्थ सीरियसली। दूसरा, इम्पैक्ट ऑन एम्प्लॉयमेंट, लोगों के पास आज एम्प्लॉयमेंट नहीं है। तीसरा, इम्पैक्ट ऑन प्राइसेस, खर्चे बढ़ेंगे। तो अगर कोई बंदा ऑलरेडी जॉब कर रहा होगा वो डायरेक्ट सेलिंग की तरफ देखेगा, बिकॉज उसके इनकम सोर्स है। जब इतनी नौकरियां कम हो रही हैं, पीपल विल गो टुवर्ड डायरेक्ट सेलिंग। और ऊपर से हेल्थ के बारे में हम एक इंसान जागरूक, मतलब इन शॉर्ट, मैंने तो पतली गलियों के अंदर गाड़ियां चलाई हैं, आपके लिए तो 2000 एक हाईवे तैयार करके दे। बस गाड़ी चलाने की नीयत हो और गाड़ी चलानी आती हो, तरीका हो, बिलीव मी, आप हमसे ज्यादा तेज में ये गाड़ी चलाने में। वैसे आप लोगों को ये बातें समझ पा रही हैं? तभी मैं हमेशा बोलता हूँ डियर, राइट नाउ इट इज द बेस्ट टाइम टू डू डायरेक्ट सेलिंग। चलो अब मैं थोड़ा आगे और एक्सप्लेन। लेट्स टॉक ऑन अ सिंपल फैक्ट। और हाँ, इस चीज को बहुत ध्यान से सुनिएगा, और जितने भी सीनियर्स मुझे यहाँ पर हैं, अपने बिजनेस पार्ट को स्टार्ट करने का सबसे बेस्ट तरीका मैं आपको दे था। अभी तक मैंने आपको यह बताया था कि अगर कोई इंसान बिजनेस करना चाहता है उसको डायरेक्ट सेलिंग कैसे समझा सकते हैं, क्योंकि बिजनेस करने की जो सारी टेंशन्स रहती है वो डायरेक्ट सेलिंग के अंदर नहीं रहती। और जिन वजह से बंदा बिजनेस करता है, सर्विस टू द नेशन, फाइनेंशियल फ्रीडम, वो सारे बेनिफिट डायरेक्ट सेलर। यानी कि इन शॉर्ट, अगर बिजनेस एक गुलाब की तरह है जिसमें गुलाब भी है और कांटे भी हैं, डायरेक्ट सेलिंग की खास बात क्या है, सारे कांटे एक ऑर्गेनाइजेशन ले लेती है, बदले में आपको डायरेक्ट सेलिंग के सारे बेनिफिट्स बिजनेस का गुलाब देते हैं। तो डायरेक्ट सेलिंग एक बिजनेस से कैसे बढ़िया है वो मैं आपको बता चुका हूँ। फ्रेंचाइजी मॉडल से कैसे बढ़िया है। 3 करोड़ की फ्रेंचाइजी देने के बाद भी आप हराकी नहीं बना सकते हैं, यहाँ पर आप फ्री में हराकी बना सकते हैं। ये सारी चीज मैं आपको बता चुका हूँ, लेकिन अब मैं थोड़ा सा आगे था। बिजनेस पार्ट को आप कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, अपने टीम को कैसे रिटेन कर सकते हैं, और अगर कोई इंसान आपको मिलता है जो आगे जाके जॉब करना चाहता है, उसको आप डायरेक्ट सेलिंग और अच्छे तरीके से कैसे समझा सकते हैं। क्योंकि हमारा 2 चैलेंज पूरी जिंदगी रहने वाले हैं, वो ध्यान से सुनिएगा। क्लियर होना और क्लियर करना। सबसे आसान तरीके से कैसे क्लियर कर सकते हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। नेक्स्ट हम करते हैं। हाँ, देयर इज अ गाय कॉल्ड रॉबर्ट टी कियोसाकी। इनकी मैंने एक बुक पढ़ी थी, रिच डैड पुअर डैड, फिर मैंने पढ़ी बिजनेस स्कूल, फिर मैंने पढ़ी कैश फ्लो क्वाड्रेंट। कोई भी बंदा बिजनेस करना चाहता है, डायरेक्ट सेलिंग करना चाहता है, उसको ये बुक एक अच्छी अपलाइन जरूर रिकमेंड करती है, जिसको बोलते हैं कैश फ्लो क्वाड्रेंट। उसमें क्या बताया, बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत गहरी चीजें हैं ये समझ गए तो आपको डायरेक्ट सेलिंग समझानी आ जाए।
एक इंसान के पास उठने के बाद और सोने से पहले 8 लेके 10 वेकिंग आवर्स होते हैं। उन 8 लेके 10 आवर्स को सभी लोग, देश की पूरी दुनिया की पॉपुलेशन इन 4 सेक्टर्स के अंदर देती है, इन 4 मैट्रिक्स के अंदर देती है। सबसे पहले आ जाती है ई स्टैंड फॉर एम्प्लॉयज, दूसरा आ जाता है एस स्टैंड फॉर सेल्फ एम्प्लॉयज, तीसरा आ जाता है बी स्टैंड फॉर बिजनेस ओनर, और चौथा आ जाता है आई स्टैंड फॉर इन्वेस्टर्स। बहुत ध्यान से सुनिएगा, दुनिया का हर प्रोफेशन इस मैट्रिक्स के अंदर 4 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड कर। कोई भी इंसान कुछ भी करता है, उसकी एक ही वजह, एक अच्छी जिंदगी बनाना चाहता है, जिसके लिए वो हर रोज 8 से लेकर 10 घंटे काम करता है, और दुनिया का हर प्रोफेशन इन 4 तरह की कैटेगरीज में काम डिवाइड करता है। सबसे पहले आ जाता है एम्प्लॉयज। एम्प्लॉयज में कौन आ जाता है? स्टार्टिंग फ्रॉम अ सिक्योरिटी गार्ड टू अ सीईओ, ये सारे किस में आ जाते हैं? एम्प्लॉयज। फिर सवाल आता है सेल्फ एम्प्लॉय में कौन आता है? डॉक्टर्स, सेल्फ एम्प्लॉय जिन्होंने अपने आप को खुद नौकरी, डॉक्टर्स या कोई भी आप छोटी मोटी दुकान देखते हैं, वो सारे किस में आ जाते हैं? एस मतलब सेल्फ एम्प्लॉय। थर्ड आ जाता है बी स्टैंड फॉर बिजनेस ओनर। दे हैव द सिस्टम, दे हैव पीपल पावर। बड़ी बड़ी जो आप कंपनियां देखते हैं, मैकडी, एचपी, एचसीएल, ये किस में आ जाती है? बी। और चौथा आ जाता है आई मतलब इन्वेस्टर। मैं हमेशा एक बात बोलता हूं, जिंदगी में अमीर होने के 2 रास्ते। पहला रास्ता मनी एट वर्क, पैसे से पैसा बनाओ, उसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट। दूसरा रास्ता पीपल एट वर्क, लोगों से पैसा बनाओ, जिसको बोलते हैं बी फॉर बिजनेस क्वालिटी। अब बहुत ध्यान से सुनिए, 95% लोग ई और एस कैटेगरी में आते हैं, और मात्र 5% लोग सिर्फ बी और आई क्वाड्रेंट के अंदर नेस करेंगे सर। तो ई एंड एस की हम लोग आपके सामने बात, ई एंड अगर एस की मैं आपके सामने बात रखूं, तो 3 चीजें ई एंड एस के अंदर होती हैं जिससे आप इनको देख सकते हैं। 3 फीचर्स आपको ई एंड एस के अंदर देखने का मौका मिले। एम्प्लॉयज एंड सेल्फ एम्प्लॉयज के अंदर आपको 3 चीजें देखने का मौका मिले। पहला, दे आर हैविंग इंडिविजुअल एफर्ट्स, इनके काम को कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, आपके एक एक्सीडेंट के अंदर आंखें चली जाती, उसके बाद आपके काम को कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। आप एक बहुत अच्छे हार्ट सर्जन है, आप सेल्फ एम्प्लॉयड, आप बहुत अच्छे डॉक्टर, आप 2-2 लाख रुपए लेते हैं, किसी कारणवश आप आपके हाथ नहीं चल रहे हैं, मतलब आपका काम कोई भी बंदा रिप्लेस नहीं कर सकता। इंडिविजुअल एफर्ट, आप कितना पैसा कमाएंगे आपके इंडिविजुअल एफर्ट के ऊपर डिपेंड करता है। एक दुकानदार 8 घंटे दुकान खोलेगा उतना कमाएगा, 4 घंटे करेगा उतना कमाएगा। दूसरा आ जाता है लिमिटेड टाइम, इनके पास लिमिटेड आवर्स हो, 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे, उससे ज्यादा ये कभी काम नहीं कर पाएंगे, बिकॉज इंडिविजुअल एफर्ट्स। और तीसरा, इनके पास एक्टिव इनकम। एक्टिव इनकम का मतलब क्या होता है? ये जब तक काम करेंगे तब तक पैसा आएगा, कल को काम करना बंद तो पैसा करना। तो ये 3 फीचर्स आपको किसमें नजर आएंगे? ई एंड एस के। अब आता है बी एंड आई, ड्रीम लाइफ, 5% पीपल ओनिंग द 95% ऑफ द इकोनॉमी। अब ये बी एंड आई लोग क्या करते हैं, कामयाब लोग क्या करते हैं? बिजनेस एंड इन्वेस्टर्स के पास 3 बेनिफिट्स नजर आएंगे। सबसे पहला बेनिफिट टीम वर्क, दूसरा बेनिफिट अनलिमिटेड टाइम, तीसरा बेनिफिट पैसिव इनकम। बहुत ध्यान से सुनिएगा, सबसे पहले मैंने क्या बोला? टीम वर्क, टाइम इज इक्वल टू मनी। एक तरफ एक बंदा अकेला बर्गर बेचता है, ई एंड एस सेल्फ एम्प्लॉय, लेकिन एक तरफ एक बर्गर बेचने वाले के पास 10,000 लोग हैं, वो उसके लिए 10 घंटे काम करते हैं, तो इट इज कॉल्ड पावर ऑफ टीम। अनलिमिटेड टाइम, मैकडॉनल्ड्स का मालिक दुनिया में नहीं है लेकिन पैसा आ रहा है, रिलायंस का मालिक दुनिया में नहीं है, पैसा आ रहा है, केएफसी का मालिक दुनिया में नहीं है लेकिन पैसा आ रहा है। कारण क्या है? वो कि ये पैसिव इनकम। बी एंड आई के पास 3 खास बातें हैं। पहला, ये अकेले काम नहीं करते, इनके पास लोगों की ताकत है, बिकॉज टाइम इज इक्वल टू मनी। एक बंदा एक दिन में 10 घंटे काम करेगा, 30 दिन में 300 घंटे काम करेगा, 1 साल में 36,000 घंटे काम करेगा, 20 साल में 72,000 घंटे काम करेगा, उसको उसके अकॉर्डिंग पैसा मिलेगा। टाइम इज इक्वल टू मनी। लेकिन बिजनेस ओनर इस फॉर्मूले को समझते हैं, टाइम इज इक्वल टू मनी। ये बंदा पूरी जिंदगी 72,000 घंटे काम करता है, इसको इसके अकॉर्डिंग पैसा मिलता है। लेकिन बिजनेस ओनर ये बात समझते हैं, ये लोगों का टाइम लेते हैं, टाइम खरीदते हैं, बदले में उनको पैसा देते हैं। मैकडॉनल्ड्स के पास और आज माइक्रोसॉफ्ट के पास 1 लाख आज पढ़ा लिखा एम्प्लॉय, मैं पढ़े लिखे की बात कर रहा हूँ, स्किल्ड लेबर की बात कर रहा हूँ, स्किल्ड एम्प्लॉयज की बात कर रहा हूँ, उनके पास 1 लाख पढ़ा लिखा एम्प्लॉय, वो 10 घंटे काम करता है, 10 लाख। मैं सभी लोगों से एक सवाल पूछता हूँ, पूरी जिंदगी 72,000 घंटे काम करने वाला क्या कभी उस बंदे के साथ मुकाबला लड़ पाएगा जिसका एक दिन में 10 लाख घंटे काम होता? टाइम इज इक्वल टू मनी, पावर ऑफ टी।
दूसरी, इनके पास पैसिव इनकम होती है। बड़ी ध्यान से सुनिएगा, कामयाब लोग पहले पूरी जिंदगी पैसे के लिए काम नहीं करते, कामयाब लोग पूरी जिंदगी सिस्टम बनाने के लिए काम करते। वो 3 से लेके 5 साल एक सिस्टम डेवलप करते हैं, उसके बाद वो सिस्टम उनको पूरी जिंदगी पैसा, और सिस्टम बनाने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? पैसिव इनकम। और जिस दिन आपकी पैसिव इनकम आपके खर्चों से ज्यादा हो जाती है, उस दिन आप दुनिया घूम सकते हैं। यू हैव अनलिमिटेड टाइम, you can do anything else. You can contribute to society like Ratan Tata. You can do anything. अब सवाल आता है, मैं आपसे वो सवाल ही पूछूंगा कि आप ENS में आना चाहते हैं, BNI में। अगर मैं इच्छा की बात करूं तो हर बंदा BNI में आना चाहता है, लेकिन अगर मैं रियलिटी की बात करूं तो 95% लोग पूरी जिंदगी ENS में रहेंगे। अब BNI के पास इतनी अच्छी जिंदगी है, पैसिव इनकम है, अनलिमिटेड टाइम है, इनके पास लोगों की ताकत है, इनकी 7 पुश्तों को कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो फिर सवाल आता है कि लोग BNI पे जा क्यों नहीं पाते, BNI में आ क्यों नहीं पाते? हो सकता है आपने ESBI पहले सुना हो, पर सवाल आता है कि आप उसको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करते हैं। What you know is 50%, what you deliver is the another 50%. लोग BNI में आना तो चाहते हैं, लेकिन लोग BNI में क्यों नहीं आ पाते हैं? इसके सिर्फ 3 कारण। पहला कारण, सर आप नेक्स्ट करें। लोग BNI के अंदर आना तो चाहते हैं, लेकिन BNI के अंदर क्यों नहीं आते? पहला कारण, they cannot take risk. दूसरा कारण, they do not have mentors. तीसरा कारण, they do not have investment. ये 3 कारण है जिसकी वजह से लोग BNI में नहीं आ पाते, यानी कि 5% में नहीं आ पाते। And why everyone is recommending direct selling? Because direct selling दुनिया का इकलौता reliable, doable, logical and legal profession है, legal तरीका है जहां से आप BNI के अंदर जा सकते हैं। Without taking risk, without taking investment, without having past experience, there will be people who will be taught you from zero. And you can come to the quadrant of BNI. You can enjoy all the facilities जो BNI वाले लोग enjoy करते हैं, चाहे वो पैसिव इनकम की बात है, चाहे वो अनलिमिटेड टाइम की बात है, चाहे वो टीम वर्क की बात है। आज ये मीटिंग लग रही है, मनदीप सर को पता भी नहीं, गुरिंदर सर को पता भी नहीं, नरेश अटवाल सर को पता भी नहीं। कारण क्या है? You build people, people will build your business. डायरेक्ट सेलिंग के अंदर जब आपके पास नीचे रिस्पॉन्सिबल, इंडिपेंडेंट, डेवलप लोग आ जाते हैं, वो अपने लिए काम करते हैं। लाइक प्रेरणा मैंने अपने लिए सिल्वर, मिहिर जी आज अपने लिए काम कर रहे हैं, सभी लोग अपने लिए काम कर रहे हैं। सबसे अच्छी बात क्या होती है डायरेक्ट सेलिंग के? यहाँ पर आपको हर वो चीज मिलती है जिसके लिए बंदा बिजनेस करता है। पैसिव इनकम के लिए बंदा बिजनेस करता है, अनलिमिटेड टाइम के लिए बंदा बिजनेस करता है, टीम बनाने के लिए, लोगों की ताकत के लिए बंदा बिजनेस करता है। ये तीनों चीजें आपको डायरेक्ट सेलिंग, विदाउट रिस्क, विदाउट इन्वेस्टमेंट, विदाउट। और एक लाइन में आपको एट द एंड बोलना चाहूंगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत गहरी लाइन है। इट कैन बी अ गेम चेंजर इन योर करियर। द की टू सक्सेस इज नॉट योर एबिलिटी टू वर्क, योर की टू सक्सेस इज योर एबिलिटी टू ग्रो नेटवर्क। 21वीं सदी में आप कितना कामयाब होंगे उस बात के ऊपर डिपेंड नहीं करता कि आप कितना अच्छा काम करना चाहते हैं। 21वीं सदी में आप कितने कामयाब होंगे वो एक ही बात के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना क्वालिटी नेटवर्क बनाना चाहते हैं। कलयुग नहीं है जनाब, कला का युग है, और एक कला 21वीं सदी डिमांड करती है, नेटवर्क बनाने की कला। चलो और गहरा समझाता हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। वैसे आप लोग बोर तो नहीं हो रहे, मैंने बोला था ना आज वैसे मसाला नहीं मिलेगा, तो जो थोड़ा मारने काटने वाली बातें सुनने आए थे, शेर की शायरी सुनने आए थे, तो वो थोड़े आज उदास हो गए, और जो सीखने आए थे उनके लिए तो आज मुझे लगता है अच्छा कल थोड़ा और आगे जा। एक फैक्ट आपके सामने बताता हूँ। हाँ, मैंने ना नीचे एक कोटेशन पढ़ा था, एक बच्चा कह रहा था ESBI इज नोन टू होल इंडिया। मैं उनको एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा हाथ जोड़ के कि भाई ये मुझे भी पता है, ESBI पूरे हिंदुस्तान को पता है, मुझे पता आपको पता होगा, और आप मेरी एक्सप्लेनेशन देख। एक बारी ना झूठ तो ना लो, ज्यादा मिठा भी कौड़ा। एक बारी मैं फर्स्ट टाइम मीटिंग लगा रहा था पिछले हफ्ते, फैक्ट बता रहा था, नीचे बच्चे ने एक मैसेज किया, कहता सर आप प्लीज हमें फैक्ट बताइए। तो मैं मनी मन सोचने लग गया कि सिमर शायद तेरी गलती ये है कि तू झूठ से जा रहा कहीं स्पोर्ट नहीं कर, तो झूठ तो ना लो मिठा भी जा रहा कौड़ा बन रहा था। कदर करिए, गरीब बात है। नेक्स्ट करते हैं, ठीक है। बाकी देखो जिसने सुनना ध्यान से उसने सुन लिया। नेक्स्ट करते हैं, बहुत अच्छा मैं आपके सामने एक फॉर्मूला लेके आया हूँ, और वो फॉर्मूला है मेट कैफे लॉ ऑफ नेट। छोटी उम्र में अगर आपको लोगों की ताकत और नेटवर्क की ताकत समझ आ जाती है, मेरे अकॉर्डिंग ये खुद में सबसे बड़ी अचीवमेंट। मैं आज आप में से किसी भी इंसान को डायरेक्ट सेलिंग के लिए यहाँ पर कन्विंस करने नहीं है। मैं आज आपको सिर्फ ये नहीं बताने आया हूँ सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग करिए, आपके ऊपर, आप इसको पार्ट टाइम करिए, जैसे आपका दिल है वैसे करिए। पर आपने हमारे साथ अपना टाइम लगाया, आपने हमारे साथ ज्वाइन करा, तो एटलीस्ट हमारा फर्ज और जिम्मेवारी बनती है आपको सही बताना। और डायरेक्ट सेलिंग है कि एटलीस्ट ये तो बता,
और आपकी नॉलेज के लिए तो ये चीजें बहुत जरूरी है। एक बहुत अच्छा मैं आपके सामने मेट कैफे लॉ ऑफ नेटवर्क रखना चाहूँ, और हो सकता है कि मैं बायोशेष का हूँ, लेकिन मैं आज आपके सामने 3 से लेकर 4 लोग ऐसे दिखाना चाहूंगा जो डायरेक्ट सेलिंग के नहीं, लेकिन आप वो डायरेक्ट सेलिंग को बहुत अप्रिशिएट करें, बिकॉज डायरेक्ट सेलिंग इज अवेलेबल टू नॉर्मल पर्सन। BNI जाने के लिए आम लोगों की रीच में अगर कोई बिजनेस है तो डायरेक्ट सेलिंग है, और यही कारण है डोनाल्ड ट्रंप से एक इंटरव्यू में पूछा गया था तो उन्हें दोबारा स्टार्ट करना है तो क्या करेगा, एंड ही रिप्लाइड डायरेक्ट सेलिंग। मैंने डोनाल्ड ट्रंप की पूरी किताब पढ़ी जिससे मैं बड़ा क्लियर हुआ, तभी मैं बोलता हूँ रीडर्स आर लीडर्स। और बहुत ध्यान से सुनिएगा, मैं एक लाइन में एक्सप्लेन करने वाला हूँ उसने क्या बोला था, अपनी किताब के अंदर क्या लिखा था कि अगर मुझे दोबारा स्टार्ट करने का मौका मिले मैं डायरेक्ट सेलिंग क्यों करूंगा, क्योंकि विदाउट रिस्क विदाउट इन्वेस्टमेंट आई कैन गेट ऑल द बेनिफिट्स दैट आई एम टेकिंग। एक अच्छी जिंदगी बनाने के लिए जो आपको दिख रहा है कहता वो मुझे पता, पर मुझे पता मैंने उसके लिए कॉस्ट क्या पे करा, कितने रिस्क लिए। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग से मुझे क्लियर क्या हुआ कि मैं कम रिस्क लेकर भी ये चीजें कर सकता था। ये किसकी बॉडी है? डोनाल्ड ट्रंप। दोस्त इसको डायरेक्ट सेलिंग से कुछ लेना देना नहीं। वो डायरेक्ट सेलिंग को इसलिए बढ़िया नहीं बोल रहा कि वो डायरेक्ट सेलिंग में है, वो डायरेक्ट सेलिंग को इसलिए बढ़िया बोल रहा है क्योंकि वो सच में है। 3 साइड होती है डायरेक्ट सेलिंग की, आपकी साइड, मेरी साइड और एक और साइड है असली साइड। संदीप महेश्वरी सर, इनको डायरेक्ट सेलिंग से कुछ लेना देना नहीं। बंदे की इमेजेस बाजार है, इंडिया का सबसे मशहूर मोटिवेटर, पर डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर किताब लिखता द बिजनेस ऑफ 20%। डॉक्टर विवेक बिंद्रा जो एशिया का सबसे बड़ा यूट्यूब चैनल चलाता है, ये क्या बोलते हैं, मेरा बेटा या बेटी हुआ मैं उसको डायरेक्ट सेलिंग जरूर कराऊंगा। रामविलास पासवान जो हमारे देश के इतने प्रसिद्ध मिनिस्टर हैं, वो क्या बोल सकते हैं, इट विल बी द बैकबोन ऑफ जीडीपी एंड इट विल बी द मैक्सिमम कंट्रीब्यूटर टिल 2025। ये सारी चीजें क्यों हैं? ये इतने बड़े बड़े लोग डायरेक्ट सेलिंग को क्यों एप्रिशिएट करते हैं? लास्ट में एक फैक्ट आपको बताना चाहूंगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा, वो है फॉर्मूला ऑफ नेटवर्क। बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत गहरी चीज है। I = n²। नेटवर्क की दुनिया के अंदर एक फॉर्मूला चलता है जिसको बोलते हैं पावर ऑफ नेट, इसको बोलते हैं मेट कैफे लॉ ऑफ नेट। इट इज I = n²। I का मतलब आपकी इनकम। दुनिया में आप कितना पैसा कमाने वाले हैं, नेटवर्क की दुनिया में बोला जाता है लाइफ के अंदर आप कितना पैसा कमाने वाले हैं, कितनी इनकम लेने वाले हैं, दैट इज इक्वल टू आपके पास कितने नंबर ऑफ एसोसिएट और पार्टनर्स। I = n²। मैकडी ये बात समझ चुका है, बहुत सिंपल भाषा में समझाता हूँ, बैंक ये बात समझ चुका है, बैंक की इनकम इक्वल टू नंबर ऑफ ब्रांचेस उसका स्केल। तभी आज हर बैंक क्या कर रहा है, अपने ब्रांचेस बढ़ा रहा है। होंडाई ये बात समझ चुका है, सोनी, नेस्ले सभी ये बात समझ चुके हैं, बिकॉज नेटवर्क एक फॉर्मूले से चलता है, और वो फॉर्मूला क्या है, योर एबिलिटी इन 21st सेंचुरी टू बी सक्सेसफुल इट डजंट डिपेंड ऑन हाउ गुड यू वर्क, इट्स अबाउट हाउ गुड यू क्रिएट नेटवर्क, बिकॉज इट्स I = n²। इनकम इज इक्वल टू एक्टिव नंबर्स उसका स्क्वायर, एक्टिव पार्टनर्स उसका स्क्वायर। यही कारण है नेस्ले क्या कर रहा है, अपनी ब्रांचेस बढ़ा रहा है, होंडाई क्या कर रहा है, अपनी ब्रांचेस बढ़ा रहा है। और आजकल डिजिटल एंटरप्रेन्योर्स है, लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ ओला, उबेर, उनकी खुद की एक भी गाड़ी नहीं, बट वो पावर ऑफ नेटवर्क समझते हैं, I = n²। और आज पूरे इंडिया का गाड़ियों का नेटवर्क उनके पास। फेसबुक के पास खुद का एक भी कंटेंट नहीं है, बट व्हाट फेसबुक है, पावर ऑफ नेटवर्क, I = n²। और पूरे दुनिया का सबसे ज्यादा कंटेंट फेसबुक पे लिखा जाता है। Amazon का खुद का एक भी प्रोडक्ट नहीं है, पर दुनिया का सबसे अमीर इंसान आज Amazon कंपनी का मालिक है, जेफ बेजोस। कैसे? I = n²। योर इनकम इज इक्वल टू नंबर ऑफ एसोसिएट्स, नंबर ऑफ पार्टनर्स, नंबर ऑफ लीडर्स उसका स्कोर। इसको बोलते हैं डिजिटल एंटरप्रेन्योर्स। चाहे वो Amazon है, चाहे वो फेसबुक है, चाहे वो उबेर ओला है, चाहे वो ओलेक्स है, चाहे कोई भी है। आज आप ओयो देखते हैं, ओयो का खुद का कोई भी होटल नहीं, बट व्हाट ओयो हैज, ओयो के पास क्या है, नेटवर्क। दैट इज द पावर ऑफ नेटवर्क। दिस इज व्हाट डिजिटल एंटरप्रेन्योर्स आर ऑल अबाउट। तो चाहे वो कोई भी एंटरप्रेन्योर है, एक फॉर्मूला है, द पावर ऑफ नेटवर्क, मेटकेफे लॉ ऑफ नेटवर्क, दैट इज I = n²। अब नेटवर्क बनाने के 2 तरीके, ये बात तो समझ आती है, योर एबिलिटी टू लीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I = n², कि आप कितना मजबूत नेटवर्क बनाने वाले हैं, आप जिंदगी में कितना कामयाब होंगे नहीं होंगे, कितनी देर में कामयाब होंगे, वो सिर्फ एक बात के ऊपर डिपेंड करता है कि आप नेटवर्क की क्वालिटी और क्वांटिटी कितनी देर में होगा। ये बात तो समझ आता है कि नेटवर्क एक बहुत रेवोल्यूशनरी शब्द है, लेकिन नेटवर्क बनने के 2 तरीके। पहला तरीका मेरे अकॉर्डिंग फॉलोअप यही होता है, मेरे अकॉर्डिंग फर्स्ट टाइम मीटिंग से यही होता है। पहला तरीका है ट्रेडिशनल वे, सर आप नेक्स्ट करेंगे। दूसरा तरीका है डायरेक्ट से। ट्रेडिशनल वे क्या है, नेटवर्क बनाने का विद इन्वेस्टमेंट, जैसे आप मैकडॉनल्ड्स, रिलायंस का देखो, लेकिन हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम ट्रेडिशनल वे से नेटवर्क बनाएं, पर बिना नेटवर्क बनाए 84 लाख दिनों के बाद हमें ये जिंदगी मिलती है और दोबारा जीने का मौका नहीं देती। और अगली चीज,
अगर आप नेटवर्क की तरक्की बनती है तो नेटवर्क बनाने का पहला तरीका है कि आप पैसा लगा के नेटवर्क बनाएं। पर बिजनेस की दुनिया में बोला जाता है पहले करोड़ों लगाओ फिर लाखों मिलते हैं, पहले लाखों लगाओ फिर हजारों मिलते हैं। लेकिन एक और स्मार्टर वे है, और तो स्मार्टर वे क्या है? ट्रैक्स है। बनता यहाँ पर भी नेटवर्क है, पर बहुत ध्यान से सुनिएगा, विदाउट इन्वेस्टमेंट। सो दैट इज द कंसेप्ट ऑफ ट्रैक्स। You can create N for network for your generations, but without investment. तो आशा करता हूं कि आपको मेट कैफे लॉ ऑफ नेटवर्क अच्छा लगा। आशा करता हूं कि आपको जो मैंने जिस तरीके से ESBI एक्सप्लेन करा, जिस तरीके से आपको पावर ऑफ नेटवर्क एक्सप्लेन करा, मैं आशा करता हूं कि ये चीजें आपको हेल्प करेंगी कल को अपने किसी भी दोस्त को बता। बिकॉज आर ट्रू चैलेंज सिर्फ क्लियर होना नहीं है, आर ट्रू चैलेंज क्लियर करना। मेरा ऐसा मानना है एक नेटवर्कर पूरी जिंदगी दो चीजों के लिए हमेशा चैलेंज में रहेगा, गेस्ट को क्लियर करना और एक ज्वाइनर को क्लियर करना। और इन चैलेंजेस को फेस करने के लिए ऐसी नॉलेज आपकी बहुत काम आए। तो ये कारण है कि आज नेक्स्ट करते हैं सर, बहुत एक यूनिक टॉपिक मैं आपके सामने लेके आया। नेक्स्ट करेंगे व्हाई अ स्टूडेंट शुड डू ड्रग सेलिंग। एक बच्चे को ड्रग सेलिंग क्यों करनी चाहिए? एक बहुत गहरा टॉपिक यहाँ पर मैंने आज मेरी ऑर्गेनाइजेशन में आई एम लकी इनफ दैट आज मैं पूरे हिंदुस्तान के यूथ के साथ काम कर रहा हूँ दैट आर ऑलरेडी इन गुड कॉलेजेस। बट सवाल आता है फिर व्हाई ड्रग सेलिंग फॉर दैट? पहला कुछ रीजंस मैं देके जाऊंगा, कंप्लीटली लॉजिक नॉट ऑन मोटिवेशन बेस्ड लॉजिक। पहला, बैकअप फॉर लाइफ। एक बच्चे को ड्रग सेलिंग इसलिए करनी चाहिए क्योंकि बैकअप जरूरी है। घर के अंदर लाइट चली जाती है तो वी हैव जनरेटर बैकअप, लेकिन लाइफ का लाइट का बैकअप है, लाइफ का बैकअप। लेट्स बी प्रैक्टिकल टुडे। मार्केट के अंदर रिसेशन आता है, मार्केट के अंदर कंपनियां ले ऑफ करती, हेल्थ इश्यूज आते हैं। लाइक गगन चहल सर के पिछले 1 महीने पहले फादर की डेथ। जब मेरे ड्रग सेलिंग करना तो उससे 6 महीने पहले मेरे पापा का एक्सीडेंट हुआ। ले ऑफ्स आते, घर के अंदर हेल्थ इश्यूज आते, आपके हेल्थ इश्यूज आते, रिसेशन आता है। क्या आप सब लोगों को ये चीजें नहीं पता? कोरोना में बच्चे को पता रिसेशन आता है। पर सवाल आता है, इस साल जिन बच्चों ने होटल मैनेजमेंट करी है आपको पता उनका क्या हुआ? सारे होटल्स बंद है। सवाल आता है उनके पास क्या है? मैं आप सब लोगों को बोलना चाहूंगा व्हाट आई रियली लाइक अबाउट ड्रग सेलिंग, इट इज अ ग्रेट बैकअप फॉर स्टूडेंट्स। ड्रग सेलिंग के अंदर दो चीजें होती है अगर आप 2 से लेकर 3 साल काम करें। या आप रचि जकारा जी, नैन्सी अग्रवाल जी या अक्षत अग्रवाल जी की तरह इतने डेवलप हो जाते हो कि अपने कॉलेज का हाईएस्ट पैकेज लेना, या आप फाइनल ईयर तक MBA तक इतना अच्छा टीम बना लेते हो कि जितने का पैकेज ऑफर हो रहा होता है उतना बच्चे कमा रहे हो। पर ड्रग सेलिंग में अच्छी बात आती है, इसमें कभी बच्चे का नुकसान नहीं। तभी मैं आप सब लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा, जितने बच्चे आज आप मुझे सुन रहे हो, चेक बने चेक ना बने, ज्वाइनिंग ज्यादा है ज्वाइनिंग कम है, डजंट मैटर, इस इंडस्ट्री को परस्यू करो बिकॉज इट इज अ ग्रेट बैकअप फॉर। एंड रिमेंबर वन थिंग, व्हाट यू विल अर्न इज नॉट इम्पोर्टेंट बट व्हाट यू विल बिकम इज फार। तो पहला कारण जिसके लिए स्टूडेंट को ड्रग सेलिंग करनी चाहिए, दैट इट इज वन ऑफ द बेस्ट बैकअप फॉर लाइफ। अब मैं गाड़ी चलाता हूं तो मैं सीट बेल्ट डालता हूं, इसका मतलब ये नहीं है मुझे पक्का पता मेरा एक्सीडेंट हो जाएगा, बट वी नीड टू हैव अ बैकअप, राइट? कि कल को अगर हो गया एटलीस्ट आई हैड अ बैकअप। तो मुझे पता है किसी भी इनको 2 तरीके से आप जिंदगी जी सकते हो। पहला, यार ये मेरे साथ नहीं। दूसरा, बी स्मार्ट इनफ, बी प्रैक्टिकल पॉजिटिव। मैंने संदीप मेश्वी सर का एक सेशन देखा था, कहते बी प्रैक्टिकल पॉजिटिव। प्रैक्टिकल पॉजिटिव का मतलब कि अगर ऐसा हो गया तो पीछे कुछ होना चाहिए, अगर ऐसा हो गया तो पीछे कुछ होना चाहिए। आज आपको पता है वेल्थ की डेफिनेशन क्या? बहुत ध्यान से सुनिएगा। वेल्थ की डेफिनेशन ये गाड़ियां पैसा नहीं होता। समझदार लोगों के अकॉर्डिंग वेल्थ की डेफिनेशन क्या होती है? वेल्थ का मतलब है हाउ मेनी डेज यू विल सर्वाइव इफ योर करंट इनकम स्टॉप। अगर आपकी आमदनी रुक जाती है, जीरो हो जाती है, आप कितने डेज सर्वाइव कर पाएंगे, दैट इज वेल्थ। और अमेरिका के अंदर आप सुन के हैरान हो जाएंगे, 70 to 80% लोग 1 महीने से ज्यादा सर्वाइव नहीं कर सकते। एक कंट्री का अगर ये हालत हमारे देश का हालात आप सकते। तो पहली चीज जिसकी मुझे लगता है एक बच्चे को, एक स्टूडेंट को ड्रग सेलिंग करनी चाहिए, दैट इज अ बैकअप फॉर इट्स अ ग्रेट बैकअप। लोग इसको जॉब के साथ करते हैं, लोग हाउसकीपर करते हैं, इसको पूरी फैमिली करती है, हाउसवाइफ करती है। अब इसको इट्स अ ग्रेट बैकअप फॉर। आशा करता हूं मेरी बातों से सहमत। सेकंड कारण जिसके लिए एक स्टूडेंट को ड्रग सेलिंग करनी चाहिए, सर आप नेक्स्ट करेंगे। सेकंड कारण जिसके लिए आपको ड्रग सेलिंग करनी चाहिए वो क्या है? यू कैन फुलफिल योर ड्रीम एट अर्ली एज। इसका मैं आपको बहुत अच्छा फॉर्मूला दूंगा। मैंने बोला ना आज मैं सिर्फ फैक्ट के ऊपर बात करूँ। पूरे 1:30 बजे मेरी मीटिंग का सारे टॉपिक्स खत्म करने की कोशिश करूँ। वी आर ओनली 15 मिनट्स लेफ्ट। सेकंड टॉपिक मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा एक स्टूडेंट को ड्रग सेलिंग क्यों करनी चाहिए। इट कैन फुलफिल योर ड्रीम एट अर्ली एज। छोटी उम्र के अंदर आपके सपने पूरे कर सकती है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, ड्रीम पूरे करने का फॉर्मूला क्या होता है ये कभी हमें किसी किताब के अंदर नहीं बताया जाता, जिसकी वजह से ना हमारे सबके दिमाग में एक वहम कि आमदनी से ड्रीम पूरे होते हैं। गलत, आमदनी से ड्रीम पूरे नहीं होते।
आमदनी माइनस खर्चा माइनस फ्यूचर के खर्चे, जब वो आप निकाल देते हो, जो आपका सरप्लस बचता है, ड्रीम तो उससे पूरे। एक मैनेजर 1 लाख महीना कमा रहा हो, लेकिन तब तक उसकी उम्र 35 की हो जाती है, 2 बच्चे पढ़ाई कर रहे होते हैं, पूरे परिवार की जिम्मेदारी उसके ऊपर होती है, जिसकी वजह से 70,000 उसके घर का खर्चा होता है। तो फिर वो वोल्टर क्यों नहीं लगाता? क्योंकि 1 लाख सुन के तो हम इंप्रेस होते हैं, और जब 1 लाख माइनस 70,000 हो जाता है, माइनस उसके पीडीएफ वगैरह सब करते हैं, तो कितना मिलता है उसको? वो फंड्स वगैरह करते हैं, तो 10 से लेके 20,000 बचा पाता। और ड्रीम्स किससे पूरे होंगे? 1 लाख से नहीं, जो उसने बचाया सरप्लस, उससे पूरे होंगे। जो यहाँ मेरे दोस्त कॉमर्स के बैठे होंगे मेरी बात से सहमत होंगे कि मैं लॉजिकल बात कर। डायरेक्ट सेलिंग छोटी उम्र में मिलना एक किस्मत और एक अच्छी किस्मत की बात है, मैं आपको बिल्कुल सच बताना चाहता हूँ। आप जिंदगी में कितने सपने पूरे करते हैं डिपेंड करता है आपके पास कितना बड़ा सरप्लस। और डायरेक्ट सेलिंग जब आप छोटी उम्र में स्टार्ट करते हैं तो अच्छी बात क्या है, आपके खर्चे नहीं होते। I started direct selling at 18.5. I'm really inspired from one guy, that is Mr. Mandeep Singh Chahal sir. जिनकी आप स्लाइड देख रहे हैं, तो he is a BMW in direct selling. तो मुझे इन लोगों की सबसे अच्छी बात क्या लगती है? अब मनदीप सर started at the age of 17.5, 17.5 साल की उम्र में ज्वाइन। मनदीप सर ने 23-24 के अंदर 1 करोड़ कमाया। मुझे ये चीज फैसिनेट नहीं करती है, मुझे पता है क्या चीज फैसिनेट करती है, वो ध्यान से सुनना। When he was earning 1 year, he was only 23. 23 साल के बच्चे के क्या खर्चे होते हैं? और अगर आप एक अच्छे परिवार के हो, आपके घर वाले आपको ऑलरेडी पॉकेट मनी दे रहे हैं, जो आप यहाँ से इनकम लेते हैं, कल को आप इससे स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं। आपको 24-25 के अंदर पूरी इंडिया के अंदर रिकॉग्निशन होता है, यहाँ से आप अपना, कुछ लोग यूट्यूब चैनल शुरू करते हैं, कुछ लोग सोसाइटी के लिए कंट्रीब्यूट करते हैं। मनदीप से जैसे लोगों का सपना था मॉडल बनने का, वो मॉडल बनते हैं। गुरिंदर सर का सपना था अपने घर अच्छा बनाना, उन्होंने अपना घर बनाया। पर सबसे अच्छी बात मुझे क्या लगती है डायरेक्ट सेलिंग की, छोटी उम्र के अंदर आपके खर्चे कम होते हैं, आपके ऊपर जिम्मेवारियां कम होती हैं, टेंशनें कम होती हैं, यू कैन सेव मोर। और अगर आप डायरेक्ट सेलिंग में छोटी उम्र के अंदर ज्यादा इनकम लेने लग जाते हो, योर इनकम इज बिग एंड योर सरप्लस आर लीस्ट। योर इनकम इज बिग एंड योर एक्सपेंडिचर्स, योर खर्चे, दैट इज लीस्ट, यानी कि ज्यादा बड़ा सरप्लस। ज्यादा बड़ा सरप्लस का मतलब यू कैन कंप्लीट योर एवरी ड्रीम इफ यू स्टार्ट इट। तभी बोला जाता है छोटी उम्र का होना, डायरेक्ट सेलिंग का होना, ऊपर से बायोशेष का होना, खतरनाक कॉम्बिनेशन है बहुत। समझ में आया तो एमिवे पंटाए का गाना है ना, समझ में आया क्या? तो इसलिए मैं बोलता हूँ समझ में आया, तो दैट इज वेरी ग्रेट। स्टार्टिंग अ बिजनेस यू कैन कंप्लीट योर ड्रीम्स एट एन अर्ली एज। नेक्स्ट करेंगे सर, और ये बहुत अच्छा फॉर्मूला है, सरप्लस इज इक्वल टू इनकम माइनस आज के खर्चे और कल के खर्चे। और ये सच बात, आप कितने ड्रीम पूरे कर पाएंगे, आपकी इनकम ही आपके सरप्लस बताएंगे। जैसे जैसे आम दुनिया में उम्र बढ़ती है वैसे वैसे इनकम बढ़ती है, पर वैसे वैसे खर्चे भी बढ़ते हैं, जिसकी वजह से कभी बड़ा सरप्लस ही नहीं हो पाता, जिसकी वजह से वर्ल्ड टूर पॉसिबल। लेकिन छोटी उम्र में डायरेक्ट सेलिंग करोगे, खर्चे नहीं होते हैं, तो ज्यादा बड़ा सरप्लस होता है, जिससे ज्यादा जल्दी ड्रीम्स पूरे। नेक्स्ट करेंगे सर। हाँ, एक स्टूडेंट को डायरेक्ट सेलिंग क्यों करनी चाहिए? थर्ड रीजन, बेस्ट यूज ऑफ वेस्टफुल आवर्स। आप अपने वेस्टफुल आवर्स का बेस्ट यूज कर सकते हैं। आज लेट्स टेक एन एग्जांपल, आपके 70% दोस्त इसको क्या कर रहे हो? पहली चीज, बहुत रेयर दोस्त ऐसे होते हैं, 90% लोग या तो रिलेशनशिप, जानू जानू सोना सोना, या लड़ाइयां पंजाब में, या तो ड्रग्स, चौथा फेसबुक, इंस्टाग्राम, पबजी, इससे ऊपर हाँ प्राइम वीडियो, पता लो, 4 मोर शॉट्स। गेस व्हाट यार? पहले बात तो 80% हिंदुस्तानी दोस्त जो आज पढ़ाई के साथ है, वो कुछ एक्स्ट्रा करते नहीं है। बाकी बेचारे कुछ एक्स्ट्रा करने भी जाते हैं तो वो क्या करते हैं? पार्ट टाइम बिजनेस। यू आर डूइंग समथिंग आउट ऑफ द बॉक्स। डायरेक्ट सेलिंग डर के लिए लीडर होकर करने की जरूरत है। कारण बताता हूँ, इट इज द बेस्ट यूज ऑफ योर वेस्टफुल आवर्स। मैं इससे फिर एक फैक्ट देता हूँ, ये बात मैं क्यों बोलूं। यू डिसाइड योर आवर्स, यू डिसाइड योर इनकम, यू डिसाइड किसके साथ आप काम करोगे, यू डिसाइड योर फ्रेंड सर्कल, you decide your time, you decide your hours, you decide your income, you decide your friend circle, and you decide where you will grow. On the other hand, अगर मैं पार्ट टाइम बिजनेस की जगह जॉब करने शुरू करता हूँ, कोई और मेरा आर्ट डिसाइड करेगा, कोई और मेरी इनकम डिसाइड करेगा, कोई और मेरी ग्रोथ डिसाइड करेगा, और मैं पूरी जिंदगी लेस एक्सपोजर के साथ। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग एक बच्चे के लिए बेस्ट पार्ट टाइम बिजनेस क्यों है? इसके मैं आपको 4 कारण देके जाता हूँ। पहला कारण, आप अपना टाइम को डिसाइड करते हैं। जब एग्जाम आते हैं हम इसको बिल्कुल नहीं करते, जब छुट्टियां चल रही हैं तो हम फुल टाइम करते हैं, जब आगे हमारे कॉलेज स्टार्ट हो जाएंगे तो हम इसको पार्ट टाइम करेंगे। सबसे अच्छी बात मुझे क्या लगती है? फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ टाइम, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ आवर्स। जब मर्जी करो यार, रात को 9 बजे मीटिंग करते हैं ना, कई बार सुबह 6 बजे मीटिंग करते हैं, जब फ्री है तब कर रहे हैं।
बेस्ट चीज फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ आस्क, ये किसी पार्ट टाइम जॉब के अंदर पॉसिबल नहीं है। दूसरी चीज सबसे इंपॉर्टेंट, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ इनकम। आपकी ग्रोथ आपके हाथ में है। मेरी एक ज्वाइनर है, शी इज एन एक्सिस बैंक, एक साल में शी हैज रन एमबीए। एक्सिस बैंक के अंदर रूल, आप जितना मर्जी अच्छा काम करो, आपकी जो ग्रोथ है वो एक साल बाद ही आती है, एक साल बाद ही इंसेंटिव, मतलब ग्रोथ आपके हाथ में नहीं। लेकिन ड्रग सेलिंग की अच्छी बात है, अगले महीने आपने कितना टर्नओवर करना है ये आपके और आपकी टीम के हाथ में है। मतलब आपकी लाइफ का एक्सेलरेटर ग्रोथ एक्सपोनेंशियल होगी नहीं होगी वो आपके हाथ में। तब मैं उसको बोलता हूँ इट इज द बेस्ट बिजनेस फॉर स्टूडेंट, इट इज बेस्ट टू यूटिलाइज योर वेस्टफुल आवर्स। इससे बढ़िया बात क्या होगी यार कि आप वेस्टफुल आवर में एम्पायर बिल्ड कर रहे हो, बहुत ध्यान से सुनिएगा। इससे बढ़िया बात क्या होगी कि आप वेस्टफुल आवर में अपना एम्पायर बिल्ड कर। मैं मोहम्मद अली के हमेशा एग्जांपल देता हूँ कि मैं 8 घंटे प्रैक्टिस करता था, जैसे मैं थक हार के सो जाता था, मेरे दिमाग में सबसे पहला ख्याल क्या आता था कि मोहम्मद कल जिसने तेरे साथ फाइट करनी है वो क्या कर रहा हो। अरे वो भी तो अपने देश को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वो भी तो प्रैक्टिस कर रहा होगा। चलो मोहम्मद अब 1 घंटा और प्रैक्टिस कर, जानता है क्यों? 8 घंटा प्रैक्टिस करके तो उससे बराबर बने, 1 घंटा और प्रैक्टिस करके तो उससे बढ़िया बने। अगर आप अपने दोस्तों से बराबर रहना चाहते हैं तो बिलीव मी ड्रग सेलिंग आपके लिए नहीं, उससे बेहतर रहना चाहते हैं ये ड्रग्स। व्हाट इज एंटरप्रेन्योरशिप? पहले 3 साल वैसे काम करना जैसे लोग करना नहीं चाहते, अगले 30 साल वैसे जिंदगी बनाओगे जैसे लोग करना नहीं चाहते। बेस्ट यूज ऑफ योर टाइम, बेसफुलनेस। नेक्स्ट सर, नेक्स्ट करेंगे सर। बहुत अच्छा एक और फैक्ट आपके साथ रखना चाहूंगा। यू विल गेट द बेस्ट एम्पावरिंग सर्कल, बेस्ट सोसाइटी, बेस्ट एनवायरनमेंट इन ड्रग सेलिंग। इसके आगे स्टार लगाना। हर स्टूडेंट को मैं ड्रग सेलिंग से क्यों एक्सप्लेन करता हूँ? बिकॉज एक चीज जो 18 से लेकर 25 साल की उम्र में बच्चे के पास नहीं होती ना, अच्छा एनवायरनमेंट। कभी देखना 10th तक ना हर मुंडा साहू हुंदा, ओला हुंदा। हवा बंदे को प्लस 1 प्लस 2 से लगती है। अब प्लस 1 प्लस 2 में बंदे को हवा क्यों लगती है? सॉरी थोड़ी पंजाबी निकल गई। तो प्लस 1 प्लस 2 के अंदर बंदे को हवा क्यों लगती है? इसका कारण है थोड़ा पेरेंट्स के साथ टाइम कम स्पेंड होता है, बाहर की दुनिया के साथ जाता है। 10th तक 80% टाइम विद मम्मा पापा, 20% पर्सन, उसके बाद 80% टाइम बाहर, पहले स्कूल फिर ट्यूशन, यहाँ से बिगड़ना स्टार्ट। यही कारण होता है। प्लस 10th के अंदर इतना बड़ा बक्सा, प्लस 1 प्लस 2 के अंदर इतनी इतनी किताबें छोटे से बैग के अंदर, और कॉलेज के अंदर तो एक ही रजिस्टर मोड़ा होता है बंदे एनवायरनमेंट। लेकिन मैं आपको ड्रग सेलिंग करने के लिए क्यों बोलूँगा? जी मरॉन की मैंने बड़ी अच्छी लाइन पढ़ी थी, कहते अगले 5 साल बाद आप जीवन में कहाँ पहुंचेंगे 2 चीजों के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसी किताबें पढ़ते हो और कैसे लोगों में रहते हैं। ड्रग सेलिंग करने के लिए मैं आपको इसलिए बोलूंगा इट इज अ बेस्ट एम्पावरिंग सर्कल जो आपको यहाँ पर मिलेगा। बेस्ट मेंटर्स, पॉजिटिव लोग, जिंदगी में आगे बढ़ने के लोग। हर मीटिंग खत्म होने के बाद एक फीलिंग आती है, पता नहीं आपको आती नहीं आती, मुझे तो हर मीटिंग खत्म होने के बाद फीलिंग आती है कि आपको लाइफ में कुछ करना है, बहुत टाइम वेस्ट कर लिया, वैसे नहीं निकाल। एवरी मीटिंग रियलाइज मी, मेक मी दैट रियलाइजेशन दैट मैं अभी पीछे हो गया। और अगर आपको ये रियलाइजेशन होती है ना, दैट मीन्स कि आपके पास अच्छी बात होगा सर। बेस्ट चीज जिसके लिए मैं आपको ड्रग सेलिंग करने के लिए बोलूंगा दैट इज एम्पावरिंग सर्कल। और एक चीज मैं आपको बोलना चाहूंगा, अगर आप मुझे ध्यान से सुन रहे हैं, हर चीज मार्केट में बिका हुआ है, पर एक अच्छा सर्कल मार्केट से कैसे खरीदो? ये आप गिफ्ट है। इट डजंट मैटर व्हाट यू हैव इन लाइफ, व्हाट मैटर इज हु यू हैव इन लाइफ। हनी सिंह डिप्रेशन में चला गया, लैम्बोर्गिनी खरीदी घर के बाद। डजंट मैटर व्हाट यू हैव इन लाइफ, मैटर इज हु यू हैव इन। ड्रग सेलिंग में जब आप कामयाब होते हो आप अकेले नहीं होते, तो क्या आप लोगों को कामयाब करके यहाँ काम। बहुत गहरी लाइन। ड्रग सेलिंग के अंदर जब आप कामयाब होते हो आप अकेले, आप लोगों को कामयाब करते। यहाँ पर कुछ बच्चे हैं AIA के, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि बच्चों ने पिछले 1 साल में क्या सोशल वर्क करा है सोसाइटी के लिए, मैं आपको दिखाना था। कई बार बच्चों के मन में आता है कि सर ये सिर्फ यहाँ पैसे की बात होती है। भाई आपकी गलत सोच है। ड्रग सेलिंग के अंदर हम क्या कर रहे हैं और ये बच्चे क्या कर रहे हैं, 19 20 साल के बच्चे हैं, 2nd ईयर 3rd ईयर के, और ये क्या कर रहे हैं अभी इन्होंने ये देखिए। एक वेलफेयर है अपना सपना NGO, यहाँ के अंदर ये बच्चे डोनेशन करते हैं, ब्लड डोनेशन कैंप करते हैं। इन्होंने स्लम के बच्चों के लिए इन्होंने एक इवेंट रखा था, होली सेलिब्रेशन ये बच्चों NGO में करते हैं। अभी जब कोरोना आया इन बच्चों ने मास्क और सैनिटाइजर्स करे, और CM केयर फंड के अंदर इन बच्चों ने 11,000 रुपए। दे आर डूइंग समथिंग फॉर सोसाइटी एंड रिमेंबर वन थिंग, दे आर कॉलेज गोइंग स्टूडेंट। अभी ये बच्चे हैं यार 19-20 साल। यहाँ पर मैं AIR को हाईलाइट नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं एक सोच हाईलाइट कर रहा हूँ जो एक बच्चों को मिलनी चाहिए। इसके लिए मैं आपको ड्रग सेलिंग करने के लिए। कल केरला के अंदर क्या हुआ आपको पता है? एक तरफ हमारा वो लोग हैं और एक तरफ यहाँ के हमारे ड्रग सेलर्स बच्चे 19-20 साल के जो सोसाइटी के लिए कुछ करने के लिए सोच। अगर आपको ऐसे लोग मिलते हैं बाहर तो आप जा सकते हैं, लेकिन अगर आपको ऐसे लोग नहीं मिलते तो मैं वेलकम करता हूँ आपको ड्रग सेलिंग के। इट्स नॉट अबाउट व्हाट यू हैव, इट्स अबाउट हु यू हैव। नेक्स्ट करेंगे सर।
नेक्स्ट कारण जिसके लिए मैं आपको डायरेक्ट सेलिंग करने के लिए बोलूंगा, फ्री एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स। मैं डायरेक्ट सेलिंग को एक यूनिवर्सिटी का नाम देता हूं जहां आपको जीरो इन्वेस्टमेंट के अंदर एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स सिखाई जाए। हाउ टू बिल्ड योर एंटरप्राइज फ्रॉम जीरो, हाउ टू डील विद पीपल, everything that you need to create a good enterprise. If you want to be an entrepreneur, guess what? It is the best formula. भी बुरा मत मानना, मैं हाथ जोड़ के बोलूंगा, प्लीज नेगेटिव मत लेना, क्योंकि मुझे पता नहीं ना लोगों का एटीट्यूड किस तरीके का। मैंने रॉबर्ट टी कियोसाकी की एक लाइन पढ़ी कि एमबीए स्कूल कॉलेजेस के अंदर वो पढ़ा रहे हैं जिन्होंने खुद जिंदगी में बिजनेस सीखा। मैंने उस लाइन पढ़ी थी रॉबर्ट टी कियोसाकी की बुक के कि जो खुद ई क्वाड्रेंट में है वो बी और आई क्वाड्रेंट की ट्रेनिंग है। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग ऐसा नहीं। डायरेक्ट सेलिंग की अच्छी बात क्या होती है, हर वो चीज जो लोग आपको बोल रहे होते हैं ना, पहले उन्होंने खुद जीवन के अंदर प्रैक्टिस करी। कभी बिल गेट्स मुझे सीक्रेट नहीं देगा, कभी मैकडॉनल्ड्स मुझे अपनी सीक्रेट रेसिपी नहीं बताएगी, कभी केएफसी मुझे अपना सीक्रेट रेसिपी नहीं बताएगा, क्योंकि मैं कल को उसका चैलेंज बन सकता हूँ। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग की अच्छी बात क्या है, लोग अपने सीक्रेट रिवील करते हैं। ये सबसे अच्छी बात लगती है क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग के अंदर जब तक आप लोगों को बाइक नहीं देंगे आपकी गाड़ी नहीं आएगी, जब तक लोगों को गाड़ी नहीं देंगे आपकी दूसरी गाड़ी नहीं आएगी, जब तक लोगों को दूसरी गाड़ी नहीं देंगे आपके पास पहला फ्लैट नहीं है। ये लोगों से पैसे लेने का बिजनेस नहीं है दोस्त, ये लोगों को पैसा देने का बिजनेस, समझ के जाना। ये कारण है जिसके लिए मैं डायरेक्ट सेलिंग करने के लिए बोलता हूँ, फ्री एंटरप्रेन्योरियल ट्रेनिंग। डायरेक्ट सेलिंग इज द बेस्ट यूनिवर्सिटी फॉर एंटरप्रेन्योर्स। नेक्स्ट करेंगे सर लास्ट कारण, ये आप पेरेंट्स को समझा सकते हैं कई बारी। नेक्स्ट करेंगे सर लास्ट कारण, ये आप पेरेंट्स को समझा सकते हैं। कई बार ना पेरेंट्स पूछते हैं कि हम अपने लड़के या लड़की को डायरेक्ट सेलिंग क्यों करें, और कई बार हमें बच्चे भी बोलते हैं सर सारा कुछ ठीक था, पापा ने मना कर। पापा को क्या समझा? तो आज मैं एक बहुत अच्छा एक स्लाइड आपके लिए लेके आया कि आप किसी के पेरेंट्स को कैसे समझा सकते हैं कि एक इंसान को डायरेक्ट सेलिंग क्यों करनी चाहिए। लॉजिक, अगर आपका दोस्त बोले इंटरेस्ट नहीं है यार ऐसे कामों में, अब उसको क्या बोल सकते? बहुत गहरी लाइन, बहुत ध्यान से सुनिएगा। नेक्स्ट करेंगे सर हुड्डा जी। नेक्स्ट, हाँ, डायरेक्ट सेलिंग के अंदर आपकी पर्सनालिटी डेवलप नहीं होती, आपकी पर्सनालिटी ट्रांसफॉर्म। 8 स्किल्स डायरेक्ट सेलिंग आपको ऐसी देती है जो आपको कोई भी बिजनेस नहीं देता। और जिंदगी के अंदर चाहे आपने जॉब करना है, चाहे आपने बिजनेस करना है, चाहे आपने अब्रॉड जाना है, चाहे आप पॉलिटिक्स में जाना चाहते हो, दुनिया के अंदर कामयाब होने के लिए आपको ये 8 स्किल्स में मास्टर होना पड़ेगा जो डायरेक्ट सेलिंग आपको सिखाती है। द स्किल बिल्डिंग विद नेटवर्क मार्केटिंग। व्हाई डायरेक्ट सेलिंग को बोला जाता है बेस्ट पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स होना। पहली स्किल जो डायरेक्ट सेलिंग आपको सिखाती है टाइम मैनेजमेंट। बच्चे इसको जॉब के साथ करते हैं, कॉलेज के साथ करते हैं, टाइम मैनेजमेंट। दूसरा, मैनेजिंग एंड लीडिंग टीम। जरूरतें पूरी करने हैं, काम करने के गुण सीखिएगा, सपने पूरे करने हैं, काम कराने के गुण सीखिएगा। तीसरा, डायरेक्ट सेलिंग आपको सेलिंग सिखाती, बेचना सिखाती। और एक बात आपको बोल देता हूँ, जिंदगी में हर बंदा कुछ ना कुछ बेच रहा है। सिंगर आवाज बेचता है, कलाकार कला बेचता है, एक एम्प्लॉय अपना वक्त बेचता है, एक एंटरप्रेन्योर आइडिया बेचता है। हर बंदा कुछ बेचता है, पर बेचना बहुत कम लोगों को। डायरेक्ट सेलिंग आपको सेलिंग सिखाती। अगली चीज, लीडरशिप। सिचुएशंस आती है लाइक कोरोना, सिचुएशंस आती है लाइक लॉकडाउन। एक बहुत अच्छा चलता बिजनेस एकदम से पता लगता है कि आप बाहर ही नहीं जा सकते हो। 200 लोगों को हर संडे आप मिलते हो, 100 लोगों को मिलते हो, लेकिन अगले दिन पता लगता है आप एक भी बंदे को नहीं मिल सकते सोशल डिस्टेंसिंग, पर तभी आप अपने बिजनेस को रन करने का फॉर्मूला ढूंढते हो। लीडरशिप डायरेक्ट सेलिंग आपको सिखाती है। अगली चीज, पब्लिक स्पीकिंग। आप सुन के हैरान हो जाएंगे, 95% people from Harvard University admitted this thing that they have public speaking fear. 95% people from Harvard University ने एडमिट करा कि उनको लोगों के सामने बोलने से डर लगता है। स्टेज स्पीकिंग। कौन सा ऐसा बिजनेसमैन है जिनको इन चीजों की जरूरत नहीं? कौन सा ऐसा स्टूडेंट है जिसको इन चीजों की जरूरत नहीं है? कौन सा ऐसा पॉलिटिशियन है जिसको इन चीजों की जरूरत नहीं है? कौन सा ऐसा सिंगर है जिसको स्टेज परफॉर्मेंस नहीं आना चाहिए? Doesn't matter what your profession is, doesn't matter what your goal is, what matter is these skills are required. These are not ignorable skills, these are relevant skills, and all these 8 relevant skills can be taught by you by the best profession that said. अगली skill, communication skills and emotional resilience. पैदा होने से लेकर मरते दम तक आप क्या करते हो? कम्युनिकेट करते हो, बट हाउ यू कम्युनिकेट डायरेक्ट सेलिंग के अंदर बोला जाता है। और लास्ट चीज जिसके मैं आपको डायरेक्ट सेलिंग करने के लिए बोलूंगा, इमोशनल रेजिलियंस। इसका मतलब कि आप इमोशनली कितने स्ट्रॉन्ग। डायरेक्ट सेलिंग की अच्छी बात क्या, आपको रिजेक्शन मिलती है, आपको यहाँ लोग नो करते हैं। कौन सा ऐसा एंटरप्रेन्योर है जिसने नो नहीं सुनी? आप बोलोगे सभी। कौन सा एक्टर है जिसने नो नहीं सुनी? आप बोलोगे सभी। कौन सा क्रिकेटर है जिसने 0 पे आउट नहीं हुआ? आप बोलोगे सभी। सभी कामयाब लोग इमोशनल रेजिलिएंट कैरी करते हैं। पर हम बच्चे हैं ना, हमें सब कुछ माता पिता ने दिया हो। पर आज से पहले आप क्या थे, ये आपकी नहीं, आपके माता पिता की अचीवमेंट। इसके बाद आप क्या होंगे, वो आपकी अचीवमेंट होगी। और बेस्ट चीज इसके लिए मैं डायरेक्ट सेलिंग करने के लिए बोलता हूँ, इमोशनल रेजिलिएंस। आपको डायरेक्ट सेलिंग
इमोशनली स्ट्रांग हो। और ये 8 स्किल्स, इसको मैं बोलता हूँ लाइफ स्किल्स, ये सिर्फ जॉब और बिजनेस तक प्लीज मत सीमित कर देना। ये 8 स्किल्स आपको लाइफ को जीने के लिए चाहिए, और ये 8 के 8 स्किल्स एक प्रोफेशन देता है, दैट इज ड्रग सेलिंग। तो ये रीजन है जिसके लिए एवरी स्टूडेंट शुड डू ड्रग सेलिंग। तो ये आई हैव लिस्टेड आउट यू ऑल द रीजंस ड्रग सेलिंग एक बच्चे को। लास्ट का टॉपिक है आज की मीटिंग का, अब इतना अच्छा प्रोफेशन है फिर लोग इसमें फेल क्यों होते हैं, ये कारण बता के आज की मीटिंग होगा। क्योंकि हर बार ये तो बताते रहते हैं ना कामयाब कैसे होना है, ये तो आज तक कभी बताया नहीं यार कि फेल कैसे होते हैं। चलो आज दोस्त ड्रग सेलिंग को लेके लोग नेगेटिव क्यों हैं? आप सोच रहे हो कि सर इतनी क्या चीज है, इतनी बढ़िया चीज है तो लोग गलत क्यों बोलते। चलो आज आपको एक और चीज नेक्स्ट करेंगे, बता दिया व्हाई पीपल फेल इन ड्रग सेलिंग। सबसे पहला आता है पीपल अंडर एस्टिमेट दिस बिजनेस, अंडर एस्टिमेट करते हैं। दूसरा आता है स्टार्ट विद द रॉन्ग एक्सपेक्टेशन, लॉटरी है, पैसे डबल हो जाएंगे, कुछ नहीं करना। फ्री और इजी, ये दो शब्दों ने हिंदुस्तान के यूथ को बर्बाद करा हुआ है, फ्री और इजी। जीरो एंट्री एग्जिट कॉस्ट, आने का भी कुछ नहीं लगता भाई साहब, जाने का भी कुछ नहीं लगता। आप आ जाओ तो वेलकम है, जा रहे हो तो वेलकम। और गलत बात क्या है, आने का कोई पैसा नहीं लगता, ये एडवांटेज और ये ड्रग सेलिंग की सबसे बड़ी डिसएडवांटेज। आने का कुछ नहीं लगता, ये ड्रग सेलिंग का सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है, कोई रिस्क नहीं, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं, और यही सबसे नेगेटिव पॉइंट है। अगर आप 4 लोगों को ना बंदा मिनट में सो देता, चल चुके हैं, कुछ नहीं थे। नो, आप सच बताओ ड्रग सेलिंग को सीरियसली क्यों नहीं लेते, आपका कुछ लगा है। नो एंट्री कॉस्ट, नो एग्जिट कॉस्ट। अगला काल, लोग ड्रग सेलिंग को क्यों नहीं सीरियस लेते, लोग क्यों फेल होते। नो अकाउंटेबिलिटी, नो बॉस। कुछ लोग बिना बॉस के काम कर ही नहीं सकते, जब तक वो किसी को आंसरेबल नहीं है वो काम नहीं कर सकते। और ड्रग सेलिंग में कोई बॉस नहीं होता, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती, नो अकाउंटेबिलिटी, नो बॉस, जिसकी वजह से लोग क्विट कर। बुकिंग को यहाँ पर कोई मॉनिटर नहीं कर रहा, दे नीड अ मॉनिटरिंग सिस्टम। आपको कॉलेज में जाए एक मॉनिटरिंग सिस्टम है, 75% अटेंडेंस। जॉब में जाए मॉनिटरिंग सिस्टम है, यू हैव अ बॉस। पर ड्रग सेलिंग के अंदर यू आर सेल्फ एम्प्लॉयड। तो ड्रग सेलिंग के अंदर सेल्फ ड्रिवन लोग कामयाब है। जैसे हर्षिता मैम ने बोला ना, मैं अपने लिए कर रही हूँ, सेल्फ ड्रिवन लोग ड्रग सेलिंग के अंदर कामयाब है। लेकिन 70% लोग अपने आप को मैनेज नहीं कर पाते। और तभी रॉबर्ट डी कियोसाकी क्या बोलते हैं, इफ यू कैन मैनेज योरसेल्फ यू कैन मैनेज दिस बिजनेस, इफ यू कैन मैनेज योरसेल्फ यू कैन मैनेज दिस बिजनेस। अगला कारण जिसकी वजह से लोग ड्रग सेलिंग में फेल होते हैं वो क्या है, नॉट विलिंग टू फॉलो द सिस्टम। ईगो बहुत लोग कैरी कर। मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहूंगा हाथ जोड़ के, मैं आप सभी लोगों का पास नहीं जानता हूँ कि आप पास में क्या थे और कितने कैंट थे, पर जब आप ड्रग सेलिंग के अंदर आते हैं, डू सरेंडर टू अ सक्सेसफुल पर्सनालिटी, डू फॉलो द सिस्टम। लोग ज्वाइन होते हैं गलत तरीके से, 5 लोगों को बताने लग जाते हैं, यार कोई मानता नहीं, और वो बोलते हैं प्रोफेशन मुश्किल। प्रोफेशन मुश्किल नहीं है भाई, वो अपने तरीके से। पीपल डू नॉट फॉलो द सिस्टम। 10 गेस्ट मीटिंग में बैठा देंगे और सीनियर बाद में बोलेगा यार भाई फॉलो बहुत जरूरी है, फॉलो कर ले, पर्सनल टच दे दे, फॉलो नहीं करें। बाद में क्या बोलेंगे, सर कोई करता नहीं। मैं आज बोल देता हूँ, बहुत ध्यान से सुनना, ये बिजनेस बहुत मुश्किल है अगर तुम पहले दिन अपने तरीके से करो, और इससे आसान बिजनेस कोई नहीं अगर आप एक एक्सपीरियंस बंदे की गाइडेंस में करो। जब गाड़ी नई नई हाथ में पकड़ते हैं ना, तो हर बंदे को एक बड़ी मुंह डर लगता है। और हम लोग गलती क्या करते हैं, आप लोग गलती क्या करते हो ड्रग सेलिंग के अंदर, जैसे नहीं ज्वाइन करते हो आप सीधा स्टेडी पकड़ने की कोशिश करते हो। गलत भाई, साइड में बैठ, पहले देख कोई बंदा कैसे गिर, तुझे भी मौका देंगे, बस स्टार्टिंग में फॉलो द सिस्टम, सो डू इट द प्रॉपर। और लास्ट कारण जिसकी वजह से लोग ड्रग सेलिंग को सही तरीके से नहीं करते हैं, लैक ऑफ प्रायोरिटीज। ड्रग सेलिंग बहुत कम लोगों की प्रायोरिटी, मतलब कुछ लोगों की गलत बात पता है, कहते वांट टू बी अ सुपरमैन। ये कॉलेज भी जा रहे हैं, इनके पास जिम भी है, इनके पास प्राइवेट भी है, इन्होंने जानू सोना भी करना है और साथ में ड्रग सेलिंग भी करनी है। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ, बंदे हो या सुपरमैन? लैक ऑफ प्रायोरिटीज। भाई 24 घंटे हैं, 8 घंटे कॉलेज के अंदर, 3 घंटे ट्यूशन के अंदर, बाकी टाइम तो ड्रग सेलिंग का फेस। ये पार्ट टाइम जरूर है दोस्त, पर टाइम पास नहीं। और मैं आपको सच बात बोलूं, प्लीज माइंड मत करना, मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, जिन्होंने पार्ट टाइम अच्छा नहीं करा ना इसको, वो फुल टाइम अच्छा करते हैं। और जिन्होंने इसको पार्ट टाइम बहुत अच्छा करा ना, वो फुल टाइम में उड़ा रहे। बताऊं क्यों? इट्स नॉट अबाउट पार्ट टाइम, इट्स नॉट अबाउट फुल टाइम, इट्स अबाउट राइट थिंग, राइट एक्शन एट द राइट टाइम। मैं आज आप सब लोगों को एक रिक्वेस्ट करूंगा, एक तरफ अपना नाम लिखो
और एक तरह ये सारे कारण लिखो जिसकी वजह से लोग ड्रग सेलिंग में पीछे, और अपने आप से सवाल करो क्या इनमें से कोई आपके साथ मैच तो नहीं कर रहा। मैंने पहला कारण बताया कि लोग इस बिजनेस को अंडर एस्टिमेट करते हैं, कहीं आप कर तो नहीं। लोग इस बिजनेस के अंदर इम्पेशेंट होते हैं, रॉन्ग एक्सपेक्टेशन। 25 साल पढ़ने को तैयार होते हैं, 3-3 साल 6-6 महीने लोग जॉब लेने के बाद ट्रेनिंग लेने को तैयार, और ड्रग सेलिंग में बंदे को पहले दिन ही जैगवार थे। रॉन्ग एक्सपेक्टेशंस, इम्पेशेंट, कहीं आपके अंदर तो नहीं। जीरो एंट्री कॉस्ट है, एग्जिट कॉस्ट है, जिसकी वजह से लोग कदर कम करते हैं, कहीं आप इसमें तो नहीं। लोग किसी को अकाउंटेबल नहीं, जिसकी वजह से दे आर नॉट सेल्फ ड्रिवन। क्या आपके अंदर कोई चीज है जो आपको ड्राइव कराती है? अगली चीज मैंने क्या बोली, पीपल आर नॉट विलिंग टू फॉलो द सिस्टम। क्या आप सिस्टम फॉलो करते हैं? और लास्ट ही मैंने क्या बोली, लोग लैक प्रायोरिटीज। क्या आपके लिए ड्रग सेलिंग प्रायोरिटी है? मुझे आंसर मत कर, मैं आपका कौन सा बॉस हूं, अपने आप को आंसर कर। 7 साल लगाने के बाद एक लाइन बोल देता हूँ, समझ गए तो अच्छा कर लोगे। देयर इज नो फेलियर इन ड्रग सेलिंग, देयर आर ओनली क्विटर्स इन ड्रग सेलिंग। ड्रग सेलिंग के अंदर कोई बंदा फेल नहीं होता, लोग इसको क्विट करते हैं। और लोग क्विट क्यों करते हैं, ये कारण आपके पास। मार्टिन लूथर किंग की लाइन याद रखना, अगर भाग नहीं सकते हो तो चल लेना, चल नहीं सकते हो तो रेंग लेना, बट हिलते रहे। देयर इज नो फेलियर इन ड्रग सेलिंग, देयर आर ओनली क्विटर्स इन ड्रग सेलिंग। लोग इस इंडस्ट्री के अंदर फेल नहीं होते, लोग छोड़ देते। पंजाबी में बोलते हैं अकना नहीं थकना नहीं छड़ना। लोग अक जाते, लोग थक जाते तो लोग छड़ जाते। If you don't quit, 100% sure you will success. It's a test match, not 2020. मैटर नहीं करता पहले हफ्ते में कितनी ज्वाइनिंग निकाली, बहुत मैटर करता है ज्वाइनिंग निकली या नहीं निकली, ये कितनी देर तक संभाल के रखा। There is no failures in drug selling. There are only quitters in drug selling. So don't quit. Right company, right mentor, और ऐसी बातें ड्रग सेलिंग में बताने वाले लोग बहुत कम हैं। मैं अपना कोई वो नहीं कर, ब्रैगिंग नहीं कर रहा हूँ, मैं कैंट ये नहीं बता रहा हूँ, पर बहुत कम लोग ये नॉलेज अपनी टीम को देते। सही ना, राइट अपलाइन, राइट कंपनी और आपका राइट एटीट्यूड, इस इंडस्ट्री के अंदर बहुत बड़ा मैजिक का काम है। और ऊपर से अब डिजिटल वर्ल्ड है, कोरोना है, यू कैन डू ऑल। लास्ट में आज की मीटिंग में यही खत्म करता हूँ। 3 होमवर्क मैं आज आप सब लोगों को देना चाहूँ। वैसे कैसे लगी आज की मीटिंग आपको? अच्छी लगी? सॉरी आज मैंने थोड़ा मसाला मसूला कम था, मोटिवेशन कम थी आज, सिंपल फैक्ट फिगर थे आज मीटिंग के अंदर, सिर्फ आंकड़ों की बात करी है मैंने। और सच बताऊं तो बहुत हेल्प करेगी अगर आज की मीटिंग को आपने नोट करा हो। मीटिंग खत्म होने के बाद ये स्लाइड्स भी हम आपको देंगे ताकि हम आपको हेल्प कर सके हर चीज में। तो एक होमवर्क मैं आप सब लोगों को देना चाहूंगा लास्ट में, और ये होमवर्क आपको बहुत आगे तक लेके जाएगा अगर आपने इसको सीरियस लिया। 3 चीजें मैं आपको बोलना चाहूंगा ड्रग सेलिंग के अंदर। पहला होमवर्क मेरा क्या है, आपको नेक्स्ट करेंगे। पहला, आप सभी लोग अपना वाई ड्रग सेलिंग का एक वर्जन बनाएं। ड्रग सेलिंग करनी क्यों चाहिए, मैंने आज इतने पॉइंट्स बताए, पावर ऑफ नेटवर्क बताया, ESBI बताया, ट्रेडिशनल बिजनेस को कंपेयर करा, फ्रेंचाइजी बिजनेस को कंपेयर करा, एक स्टूडेंट को क्यों करने चाहिए ये बताया। जो आज आपने मीटिंग में सीखा ना, अपनी अपलाइन को सेंड कर अपना वर्जन वाई ड्रग सेलिंग, एक इंसान को ड्रग सेलिंग क्यों करनी चाहिए। दूसरी चीज, किसी भी इंसान को ड्रग सेलिंग एक्सप्लेन कैसे करनी, अब ये सीखिए। मैं 1 हफ्ते बाद सभी ग्रुप्स के अंदर आऊंगा एंड आई बी टेकिंग योर टेस्ट। 1 हफ्ते बाद मैं गेस्ट बन जाऊंगा और मैं बोलूंगा कि यार लाइक मैं यहाँ पंकज शर्मा जी को बोलूंगा, पंकज जी अच्छा मैं जॉब करना चाहता हूँ आगे जाके, तो मेरा फॉलोअप। मैं देखूंगा कि आपको कितना अच्छा एक्सप्लेन करना। ओके, ड्रग सेलिंग के अंदर 2 चीजें हमेशा रहती है। पहली चीज, क्या आपको क्लियर है? दूसरी चीज, क्या आपको क्लियर करना। तो अगर आज मेरा होमवर्क आप सीरियसली ले गए तो ये मीटिंग आपके लिए, लेकिन अगर ये टास्क असाइनमेंट आपने इग्नोर कर दिया तो फिर आप किनारे जनाब यासीर। ये तो मोबाइल में रख के सुनेंगे। 2 चीजें आपके पास होमवर्क के तौर में मैं आपको देना चाहता हूँ। पहला, वाई ड्रग सेलिंग। मैं खुद देखना चाहता हूँ, जानना चाहता हूँ, जिनके पास मेरे नंबर है आप मुझे भी सेंड कर सकते हैं। मैं खुद जानना चाहता हूँ कि आपने आज की मीटिंग से क्या सीखा। वाई ड्रग सेलिंग आपके अकॉर्डिंग क्यों करनी चाहिए। आप अपना एक वर्जन मुझे सेंड करिए, अपनी टीम को या अपनी अपलाइन को सेंड करिए, क्योंकि इसको भी पता लगे यार आपने क्या सीखा। दूसरा, ड्रग सेलिंग एक्सप्लेन कैसे करते हैं, जैसे आज मैंने आपको करके दिखाई।
आप ये स्किल सीखें। द कम्बिनेशन ऑफ नॉलेज, जहां से मीटिंग शुरू वहीं से खत्म कर रहा हूँ, द कम्बिनेशन ऑफ नॉलेज एंड द कम्बिनेशन ऑफ स्किल इज कॉल्ड टू नेटवर्क मार्केटिंग। और नेटवर्क बनने में तो दिनों और हफ्तों लगते हैं, लेकिन नेटवर्कर बनने को लोग सालों लगाते हैं। द बेस्ट लाइन दैट आई रेड एनीवेयर, आई हर्ड फ्रॉम अ मीटिंग, नेटवर्क बनने को तो दिन और हफ्ते लगते हैं, नेटवर्कर बनने को लोग सालों लगाते हैं। बी अ फास्ट लर्नर, फास्ट ग्रो, स्लो लर्नर, स्लो ग्रो, बेस्ट लर्नर, बेस्ट ग्रो, नॉलेज प्लस कम्युनिकेशन। वाई डायरेक्ट सेलिंग का कोरोना तो नहीं वहाँ लिख दो नीचे। ये कैसे कमी है ये सीखिए। तो लास्ट में एक बहुत अच्छा टर्नओवर एक बच्चे ने करा है, तो 2 बच्चों का मैसेज करा के हम आज मीटिंग ओवर करते हैं। पूरे 2 o'clock we'll be ending this meeting. It's right now 1:45, so